हाँ जी, कुछ हमने पढ़ा था बेलमेंट एंड प्लेज, दो पार्ट। इसमें भी प्लेज बहुत कम ही पढ़ोगे, ज़्यादा क्या पढ़ोगे, बेलमेंट। चलो, बेसिक मीनिंग क्या था बेलमेंट का, कल जो डिस्कस किया था, डिलीवरी ऑफ गुड्स, दैट्स इट। ठीक है, डेफिनेशन की बात की जाएगी तो एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को डिलीवरी ऑफ गुड्स, है ना, करता है। अब यहाँ पर हमने जब डेफिनेशन पढ़ा तो हमने डेफिनेशन में ये समझा था क्या, कि क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए, ठीक है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और बाद में जब काम खत्म हो जाए तो आपको वो गुड्स रिटर्न कर देना चाहिए। या तो आप रिटर्न करोगे या तो आप उसे क्या करोगे, डिस्पोज। लेकिन डिस्पोज वैसे करना जैसा बेलर डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन देगा। चलो, दो पार्टी हमने समझी थी। बेलर किसे बोलते हैं, जो डिलीवर करता है, जिसको दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेली। डन। चलो, हमने आपकी बुक का बेलमेंट का कंसेप्ट समझ लिया था। फिर हमने समझा था, पहले मैंने आपको बताए थे अलग अलग टाइप, ठीक है। तो बेलमेंट के टाइप हमने बताया पढ़ाया था ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। बेनिफिट के बेसिस में अगर देखा जाए तो अगर बस बेलर को बेनिफिट मिल रहा है, एक्सक्लूसिव बस बेलर, या फिर एक्सक्लूसिव किसको बेनिफिट मिल रहा है, बेली को, या फिर किसको मिल रहा है, दोनों को। ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड देखा जाए तो इसमें भी दो टाइप थे, ग्रेटिट्यूशियस एंड नॉन ग्रेटिट्यूशियस। ग्रेटिट्यूशियस में हमने क्या समझा था कि विदाउट कॉस्ट, है ना, फ्री, फ्री ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, और इसमें कोई फ्री ऑफ चार्ज नहीं है, इसमें कंसिडरेशन ले रहे हैं। चलिए, फिर हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे। देखो, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो डेफिनेशन दी होती है ना उसी को ही ऑपरेट करते हैं, उसका बिल्कुल ऑपरेशन पोस्टमार्टम टाइप कर दे, इसका ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स में सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। हमने क्या समझा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो सकता है और ज़रूरी नहीं है। हमने ये समझा था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन तो होना चाहिए, जनरल रूल, लेकिन एक्सेप्शंस भी है। इसमें कंसिडरेशन अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके दो हमने टाइप समझे कि ग्रेटिट्यूशियस भी हो सकता है और नॉन भी हो सकता है। चलो, क्या गुड्स डिलीवर होने ही चाहिए, हाँ, यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए। ये जो डिलीवरी ऑफ गुड्स किस में डील करता है, इमूवेबल गुड्स में नहीं, मूवेबल गुड्स में डील करता है, इमूवेबल में नहीं और मनी में नहीं। चलो, इन्होंने कहा जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है उसमें हम ओनरशिप नहीं देते हैं, क्या देते हैं, पोजेशन देते हैं। पोजेशन देते हैं दो टाइप से दे सकते हैं, या सॉरी, या तो एक्चुअल डिलीवरी दे सकते हैं या तो कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी का एग्जाम्पल, गुड्स ही दे दी, कार उठा के हमने दे दिया, ठीक है। चलो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जाम्पल, कीज दे दी, है ना, मतलब हमने कुछ ऐसा किया जिस कारण से सामने वाले के पास पोजीशन आ गया, हमने चाबी दे दी, जब चाहे वो, है ना, हमारी कार उठा के लेके जा सकता है। चलो, कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे बताया पोजेशन देना है, ठीक है। पोजेशन और कस्टडी में डिफरेंस बताया इन्होंने। पोजेशन में उन्होंने क्या बताया कि आप पूरे तरीके से पोजेशन दे रहे हो कि भैया आप चाबी के साथ दे रहे हो तो हम पोजेशन मांगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कार, है ना, कार मैंने पार्किंग में लगाई और पार्किंग वाले बंदे को ही मैंने चाबी दे दी, तो इसे हम क्या मानेंगे, पोजेशन। लेकिन चाबी मैं खुद लेकर आ गई हूँ तो इसे हम क्या बोलेंगे, कस्टडी। तो पोजेशन होना चाहिए, कस्टडी नहीं होना चाहिए। चलिए, हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे थे कि इसमें मास्टर और सर्वेंट का एग्जाम्पल, उन्होंने कहा चाबी तो मास्टर के पास है तो सर्वेंट को गुड्स देकर भी क्या, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, बैंक के लॉकर की बात हो रही है, ज्वेलरी आपने रखी है, चाबी तो आपके पास है, तो बैंक की कस्टडी, सर्वेंट की कस्टडी मानी जाएगी, इसे पोजेशन नहीं बोलेंगे। चलिए, फिर हमने यहाँ पे समझा कि गुड्स रिटर्न होने चाहिए, वही गुड्स जो दिए गए थे या फिर उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है जो बेलर बोलेगा। यहाँ पे मनी को साफ बोला है, जो आपने दिया था वो नहीं मिलता है, इसलिए मनी को, है ना, यहाँ से दूर रखा गया। डन। चलिए, ये सब पढ़ लिया था, आ जाओ। अब नेक्स्ट सेटिंग मुझे बताओ, यहाँ से फ्रेश टॉपिक, ठीक है। आ जाइए, बताइए क्या हेडिंग है, ड्यूटीज, किसकी ड्यूटीज पढ़ने वाले, बेलर। बेलर कौन था, गुड्स डिलीवर करने वाला। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले मैं आपको बता दूं। हम पढ़ने वाले हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर, ठीक है, ड्यूटीज ऑफ बेली। बेलर और बेली की ड्यूटीज, ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे, बेली के राइट्स, ऐसे हम क्या पढ़ेंगे, बेलर के राइट्स। बच्चों, अगर आप देखो तो बहुत लेंदी तरीके से विद एग्जाम्पल उन्होंने बहुत सारा समझाया, दिखने में बहुत सारा लग रहा है, लेकिन अगर आपने ड्यूटीज ऑफ बेलर पढ़ लिया तो वही राइट्स होंगे ना बेली के। बेलर, मैंने गुड्स डिलीवर किया देवांश को, तो जो मेरी ड्यूटीज है वही तो राइट्स है इसके, ठीक है। अब जो ड्यूटीज बेली के, वही राइट्स तो मेरे भी हैं,
क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ड्यूटी ऑफ बेलर इज इक्वल टू क्या है? राइट ऑफ बेली. ड्यूटीज ऑफ बेली इज इक्वल टू राइट ऑफ बेलर. क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो आप अच्छे से इन दोनों के पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें कवर हो जाएंगी. ठीक है, इसे हम फटाफट वाला रीड करेंगे, लेकिन अच्छे से समझेंगे किसको? ड्यूटीज ऑफ बेलर को और ड्यूटीज ऑफ बेली को. राइट, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन हाँ पढ़ेंगे जरूर विद एग्जाम्पल्स. ठीक, चलिए आ जाओ स्टार्ट करते. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक, किसकी ड्यूटीज पढ़ रहे हैं? बेलर की ड्यूटीज पढ़ रहे हैं. ठीक है, चलो. तो बेलर्स की ड्यूटीज में सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ बेलर. ड्यूटी ऑफ बेलर आज स्पेल आउट इन अ नंबर ऑफ सेक्शन. इन अ नंबर ऑफ सेक्शन. अब यहाँ पे उन्होंने कहा 150, 58, 59, 64, यही है ये टॉपिक. तो ये सारी इन्होंने हेडिंग दे रखी है पहले, और हेडिंग देने के बाद एक एक को विद एग्जाम्पल समझाए. लेकिन पहले बुक से रीड करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगी. ठीक है, चलो तो यहाँ से शुरू करते हैं. आ जाओ. हेडिंग क्या है? किसकी ड्यूटीज पढ़ रहे हैं? किसकी ड्यूटीज पढ़ रहे हैं हम? बेलर की ड्यूटी पढ़ रहे हैं. ड्यूटी नंबर 1. टोटल 4 ड्यूटी है. कितनी ड्यूटी है टोटल? 4. ठीक है, चलो. पहली ड्यूटी, हेडिंग है ड्यूटी का. ड्यूटी है डिस्क्लोज करना फॉल्ट इन अ गुड्स. मैं देवांश को गाड़ी दे रही हूँ. देवांश जा, है ना, गाड़ी लेकर जा. ठीक है, इसने कहा कि दीदी सेंटर जाना है, मुझे सेंटर जाना है, आप जरा मुझे अपनी गाड़ी दे दो, है ना, मुझे मेरी गाड़ी ठीक से नहीं लग रही है, सही नहीं चल रही है, आप मुझे अपनी गाड़ी दे दो. ठीक, चल ही नहीं रही है, पंचर हो गई. ठीक, अब मैंने अपनी गाड़ी इसको दे दी, जा एग्जाम दे दे. ठीक है, अब पहले तो मुझे बताओ टाइप क्या है? ग्रेटिट्यूड है कि नॉन ग्रेटिट्यूड है? ग्रेटिट्यूड है, फ्री ऑफ चार्ज है यार. ठीक है, कि भैया इसको पेपर देने जाना था, मैंने अपनी गाड़ी दे दी. लेकिन मुझे पता है मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत है, ब्रेक काम नहीं कर रहे उसके. ठीक है, अब 2 ब्रेक होता है, एक अगला होता है ना, सामने वाला है, एक पीछे वाला ब्रेक है. मैंने कहा यार देख, सामने वाला ब्रेक ना बहुत दिक्कत कर रहा है, तो थोड़ा आराम से चलाना. तो ड्यूटी है बेलर की. मैं कौन हो गया? बेलर. मैं कौन हो गया? बेलर. ये कौन हो गया? बेली. ड्यूटी है बेलर की क्या डिस्क्लोज करना? क्या डिस्क्लोज करना? फैक्ट्स बताओ. ठीक है, सॉरी फैक्ट्स, फॉल्ट बताओ जो आपके गुड्स में है. तो अब यहाँ पे 2 टाइप पढ़ेंगे, ग्रेटिट्यूड बेलमेंट, ठीक है, और नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट. ठीक, पहले एग्जाम्पल बता रही हूँ, फिर तुम्हारे बुक के कंटेंट में आऊंगी. चलो, ग्रेटिट्यूड बेलमेंट मतलब कि कोई कंसिडरेशन नहीं. एग्जाम्पल, ए ने बाइसाइकिल दी बी को फ्री ऑफ कॉस्ट. ए नोज दैट, ए को पता है, ए को पता है कि क्या है भैया, ब्रेक काम नहीं कर रहे, ब्रेक में दिक्कत है, तो सामने वाले को भाई थोड़ा संभाल के चलाना. बट डज नॉट इन्फॉर्म, अगर उसने इन्फॉर्म नहीं किया, मैंने ये बात नहीं इसे बताई, और अगर कुछ दिक्कत हो जाती है, ब्रेक मार देता है और गिर जाता है, या कुछ उसको चोट लग जाती है, वॉट जो भी होता है, तो मुझे पूरे खर्चे इसको उठाने पड़ेंगे. तो बेलर तुम्हारी ड्यूटी है ये बताना कि भैया फॉल्ट है. बी का क्या हो जाता है इस कारण से? एक्सीडेंट. तो जो बी ए है यहाँ पर, बेलर है लाइबल फॉर दी डैमेजेस. ये एग्जाम्पल पढ़ा है. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट. ठीक है, नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट. अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, ए ने बी को, मैं ए हूँ, देवांश बी, मैंने इसको ऐसी ही गाड़ी दे दी थी. ठीक है, अब देवांश ने मुझसे गाड़ी नहीं ली है. देवांश ने कहाँ पे जाके ली है? रेंट पे बहुत सारी गाड़ियां मिलती है, ये फटाफट वहां जाता है, रेंट पे गाड़ी लेकर आता है और जाता है एग्जाम का पेपर देने जाता है. ठीक है, अब जब रेंट पे गाड़ी ली है इसने, तो ये ग्रेटिट्यूड है कि नॉन ग्रेटिट्यूड? नॉन ग्रेटिट्यूड, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है. ठीक है, अब मुझे मेरी गाड़ी, पहले वाले एग्जाम्पल में कराऊं, मुझे मेरी गाड़ी के बारे में मालूम था कि भैया दिक्कत है. ठीक है, तो मुझे पता है, तो मुझे ये बात बतानी भी है. ठीक है, अगर मुझे ये बात पता ही नहीं है तो फिर गलती नहीं है, क्योंकि मुझे भी तो ये बात नहीं पता. ठीक है, हो सकता है ये मैंने कृष्णा को दिया था, कृष्णा ने खराब कर दी गाड़ी. ठीक है, फिर देवांश आता, मैं देवांश को दी, तो ये बात मुझे पता नहीं. अगर मुझे बात पता है तो मुझे आगे भी बतानी चाहिए. चलिए, शॉपकीपर से जाके वो लेता है. ठीक, अब उसमें भी ब्रेक फेलते, उसने बताया नहीं, उसने बताया नहीं. ठीक है, उसने बताया नहीं, और अब एक्सीडेंट हो जाता है, तो मुझे बताओ वो बेलर हो गया. ठीक है, जिसने रेंट पे दिया वो बेलर हो गया, और देवांश क्या हो गया? बेली. जब मैंने दिया था तब भी मैं लाइबल थी एक्सीडेंट होने पर, अगर मैंने नहीं बताया तो. अगर मैंने बता दिया था तब क्या मेरी लाइबिलिटी बनती है? क्या नहीं, क्योंकि मैंने बोला था ध्यान से चलाना, और उसको फिर ध्यान रखना चाहिए, फिर मेरी लाइबिलिटी नहीं है. ठीक है, अब यहाँ सिचुएशन में जब आप किराए से लेकर जाते हो, जब आप कंसिडरेशन देते हो, पैसे देते हो, अब अगर एक्सीडेंट होता है ब्रेक फेल होने के कारण, तो क्या बेलर को पे करना पड़ेगा? हाँ, बेलर को एक्सीडेंट का पूरा कंपनसेशन देना पड़ेगा. जो रेंटल शॉप है, बेलर लाइबल, इवन ये है इंपॉर्टेंट यही, इवन इट वॉज अनअवेयर,
मतलब पहली वाली सिचुएशन में अगर मुझे पता नहीं है और फिर मैंने नहीं बताया तो वहां स्कोप है मेरे बचने के। क्यों? क्योंकि कौन सा टाइप का ट्रांजैक्शन था? ग्रेट्यूटियस। लेकिन जब नॉन ग्रेट्यूटियस है, पता हो चाहे ना पता हो, बताया हो चाहे ना बताया हो, तुम्हारी लाइबिलिटी है, तुमको पे करना पड़ेगा। तो आ जाओ पहले अच्छे प्रेजेंटेशन में बुक का। पहला हम पढ़ रहे हैं बेलर की ड्यूटी। ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन अ गुड्स दो है, एक है ग्रेट्यूटियस, एक है नॉन ग्रेट्यूटियस। ग्रेट्यूटियस, बेलर मस्ट डिस्क्लोज नोन डिफेक्ट्स। वापस इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? वो वाले डिफेक्ट जो मुझे पता है। जो मुझे पता ही नहीं है उसमें मेरी लाइबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है। मटेरियलिटी, मटेरियल मतलब क्या बताया था? इंपॉर्टेंट। मटेरियल इंटरफेरेंस, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इंटरफेयर करेगा विथ यूज, कि जब ये यूज करेगा तो ये मटेरियल बात है, यूज करते हुए इसको दिक्कत हो सकती है। अगर छोटा मोटा अगर प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मटेरियल बात थी वो जिससे इसको यूज करने में दिक्कत हो सकती है। और एक्सपोज दी बेली टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क, ये ऐसी बात थी जिससे सामने वाले बेली के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क, भैया एक्सीडेंट, ब्रेक खराब है भाई, ब्रेक फेल हो चुके हैं। तो फेलियर टू डिस्क्लोज, कौन सी बातें जो मुझे पता थी, अगर मैं ये बताने में है ना मुझसे चूक हो जाती है तो बेलर तुम लाइबल हो। लेकिन यही चीज अगर नॉन ग्रेट्यूटियस में हो रहा है तो बेलर इज लाइबल फॉर द डिफेक्ट। क्या लिखा है? वेदर अवेयर ऑफ देम और नॉट। ऊपर क्या बोला? ऊपर क्या बोला? अगर अवेयरनेस है तो बताओ, नहीं है तो मैं सेफ हूं। लेकिन शॉपकीपर के केस में क्या बोला? अवेयरनेस हो चाहे ना हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी ड्यूटी आपको बताना। और अगर डेंजरस गुड्स है जैसे कि एक्सप्लोजिव्स वगैरह, तो बेलर को तो ये बातें बतानी ही चाहिए। डेंजरस चीज़ों को लेकर तो भैया इंस्ट्रक्शन वैसे ही होनी चाहिए, जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं डेंजरस होते हैं, उसमें तो सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे कुल मिलाकर सबसे पहली ड्यूटी हमने पढ़ी। सबसे पहली ड्यूटी क्या बोलता है? ड्यूटी है आपकी, बेलर ड्यूटी है आपकी, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कोई भी फॉल्ट। लेकिन इसमें हमने दो सिचुएशन पढ़ी कि डिपेंड करता है बेलमेंट का टाइप क्या है। अगर ग्रेट्यूटियस है तो क्या होगा, नॉन ग्रेट्यूटियस है तो क्या होगा। ठीक है, तो मैंने अपने एग्जाम्पल में क्या लिया कि भैया सामने वाले को बाइक दे रखी है ग्रेट्यूटियस में, नॉन ग्रेट्यूटियस में उसने वही बाइक कहाँ से ले रखी है? ठीक है, एक रेंटल शॉप से। अब आ जाओ तुम्हारी बुक का प्रेजेंटेशन, आ जाइए विद एग्जांपल्स देखेंगे। इन केस ऑफ ग्रेट्यूटियस बेलमेंट, बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज। अगर ग्रेट्यूटियस है तो आपको बताना ही पड़ेगा, बेली को बताना ही पड़ेगा कोई भी कुछ भी जो गुड्स में फॉल्ट है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, हम उस चीज की बात करें जिस चीज के बारे में बेलर को भी पता था। बेलर इज अवेयर। दूसरी बात, मटेरियलिटी इंटरफेरेंस विथ यूज ऑफ देम। ये बात इतनी मटेरियल है कि सामने वाला जब यूज करेगा तो उसे दिक्कत हो जाएगी। इन्हें इसी को इसने दूसरे तरीके से बोला, इसमें बेली को क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क हो सकता है। तो यस, बताना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं बताता है, नॉट मेक सच डिस्क्लोजर, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज। ही कौन है यहाँ पर? हमारा बेलर। बेलर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है कि भैया बेली को जो भी नुकसान हुआ है उस फॉल्ट के कारण उसे पूरी भरपाई करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल दिया आपकी बुक ने, ए यहाँ पे बेलर है, इसने हॉर्स दिया है। ठीक है, नोज, उसको पता था। आपने देखा होगा कुछ कुछ जैसे घर पे डॉग भी होते तो हमको मालूम है कि ये वाला डॉग शांत है और ये वाला डॉग बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये सबको काटता ही है, तो उसको पूरे टाइम बांध के रखते हो। तो ऐसे घोड़े भी होते हैं। एनिमल्स का एक टाइप ऐसा भी होता है जो थोड़े से लड़न के टाइप के रहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि यार ये मारते रहते हैं, ये थोड़ा नेचर ही इनका ऐसा है। तो घोड़ा इस टाइप का था, थोड़ा सा डेंजरस था। बताया क्या? नहीं। जानते हुए भी नहीं बताया, उसे ये बात पता थी और दे दिया किराए से। ठीक है, अब डिस्क्लोज नहीं किया उसने, तो भाई जो बैठा था घोड़े में उसको भी गिरा दिया, और गिराने के बाद उसको अच्छी खासी चोट भी लग गई। तो क्योंकि उसने डिस्क्लोजर नहीं दिया था, इस कारण से क्या करना पड़ेगा? पूरा कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। अब यहां जो भी नुकसान है, नुकसान की भरपाई होगी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? ग्रेट्यूटी से मतलब कि ऐसे ही दिया था, बिना किसी पैसे के दिया था, कोई चार्जेस नहीं लिए थे। तो इन केसेस में जो चीजें आपको पता है वो तो बतानी पड़ेगी। जो नहीं पता है, हमें नहीं पता था भाई कि इसका नेचर ऐसा है, तो फिर अगर हो गया तो फिर आप डैमेजेस के लिए लायबल नहीं है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है, दीदी ये प्रूव कैसे करेंगे? क्वेश्चन में लिखा है, देखो एक है ना एविडेंस। हम हमेशा पुलिस नहीं बनने वाले, एविडेंसेस की बातें नहीं करेंगे। क्वेश्चन में अगर लिखा है कि उसे पता है तो मान लो, क्वेश्चन में लिखा है नहीं पता है तो मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम अज्यूम कर रहे हैं, इन्होंने लिखा है ना इनोज, उसे पता था। ठीक है, उसे पता था तो भी उसने नहीं बताया, तो नोज डिफॉल्ट है। बात समझ में आए? पक्का? चलो दूसरी सिचुएशन क्या है?
नॉन ग्रेटिट्यूशन, यहाँ पे हमने क्या समझा कि भैया तुम पैसे ले रहे हो, ठीक है। चलो, वॉज और वॉज नॉट अवेयर, अब पता हो चाहे ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेटिट्यूड में फर्क पड़ता था कि पता होना, ठीक है। यहाँ इन्होंने बोला नहीं भी पता होगा तो सामने वाले का नुकसान हो जाता है, तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, ए ने क्या किया, कैरेज, कैरेज मतलब वही ट्रांसपोर्ट करने वाला, ठीक है। इन्होंने कहा कि भैया वो क्या था, बिल्कुल ही अनसेफ था, बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट। इसने बोला भैया बी को पता ही नहीं था, बेलर को। वापस, मैंने गाड़ी दी, ठीक है। रेंटल शॉप ने क्या दिया, गाड़ी दी, उसे पता ही नहीं था कि भैया गाड़ी में दिक्कत है, ठीक। सामने वाला लेके चला जाता है, जब उसे पता ही नहीं था तो क्या वो लाइबल होगा? हाँ हो जाएगा, पता हो चाहे ना पता हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क तो ग्रेटिट्यूड में पड़ता है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे जो बेलर है रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि सामने वाले का एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों केस में क्या बोला, ड्यूटी है, बेलर तुम्हारी ड्यूटी है बताना, अब चाहे ग्रेटिट्यूड हो चाहे नॉन ग्रेटिट्यूड। अगर आपने नहीं बताया तो गलती मानी जाएगी, ठीक है। अब ग्रेटिट्यूड में बोला कि आपको अवेयर था तो नहीं बताया तो गलती है, अगर आप अनअवेयर थे तो आपकी गलती नहीं। उसमें बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने तो पैसे लिए इस चीज के, पैसे लिए तो तुम्हारी हर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नहीं पता था तो ये भी आपकी गलती मानी जा रही है ना, क्यों नहीं पता तुम्हें तुम्हारी गाड़ी के बारे में, तुम सामने वाले की जान से खेलने वाले हो, तो ये तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम्हें डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। डन। चलिए, एक केस दे रखा है, इस केस को पढ़ेंगे। क्या लिखा है, एग्जाम्पल वही है। ए ने क्या किया, बी से, है ना, हायर किया, बेली हो गया। ए कौन हो गया, बेली, ठीक है। यहाँ पे बी कौन है हमारा, बेलर। क्या दिया इसने, कैरेज अलॉन्ग विद दी पेयर्स ऑफ दी हॉर्सेस। आपने वो कौन सी गाड़ी होती है, बैलगाड़ी नहीं होती, क्या बोलते हैं, बग्गी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बग्गी ले रखी है, अब हमारे घोड़े, ठीक है। ड्यूरिंग द जर्नी बग्गी का कुछ एक स्क्रू पार्ट है, निकल जाता है, और घोड़ा अलग बग्गी अलग, हाँ, गिर गया सामने वाला इंसान। चलो, तो इस कारण से सब टूट फूट गया। तो इन्होंने साफ बोला है कि भैया बेलर ड्यूटी सप्लाई दी कैरेज फिट फॉर द पर्पज ऑफ विच हैज वाज हायर्ड। भाई हमने तुम्हें पैसे दिए तो तुमको तो हर तरीके से चेक करना ही चाहिए। तुम कह रहे हो नहीं हमें नहीं पता था। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी एक्सीडेंट देखते हैं, चाहे वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो, आजकल है ना कुछ समय से हम प्लेन के एक्सीडेंट भी देख रहे हैं, ठीक है। प्लेन के एक्सीडेंट में देख रहे, पता चला अच्छे से चेक ही नहीं किया था सारी चीजों को। जब अच्छे से चेक नहीं किया तो गलती किसकी बनती है? वो कह रहे नहीं हमें तो नहीं पता था। अरे पता हो चाहे ना पता हो, गलती आपकी है, डैमेजेस के लिए आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। क्लैरिटी है? पक्का? अगर पैसा इन्वॉल्व है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो जो पता है वो जरूर बता दो, जो पता नहीं है वहां आप सेफ हो। चलिए, क्या पहली ड्यूटी समझ में आ गई? तो हेडिंग क्या है, पहली ड्यूटी क्या है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन अ गुड्स, जो कि बेल्ड कर रखे हैं। डन। चलो, तो सबसे पहला सेक्शन 150 खत्म, सेक्शन 150 खत्म। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, बियर नेसेसरी एक्सपेंसेस। चलो, बियर नेसेसरी एक्सपेंसेस, पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। चलो, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंस, बेलर तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हें नेसेसरी एक्सपेंस, है ना, बेयर करने पड़ेंगे। चलो फॉर एग्जांपल डॉग, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, मैं घर पे नहीं हूँ, मेरा डॉग है, मैं 2 महीने के लिए बाहर जाने वाली हूँ, डॉग को साथ में नहीं लेके जा सकती, तो मेरे पास जीवन में 2 ऑप्शन है। क्या? डॉग को, या फिर एक अलग से सेंटर्स है, पेट सेंटर्स होते हैं, वहां पे जाकर दे देती हूँ, है ना। उसने एक एक दिन के मांग लिए मुझसे 2-2 हज़ार। अब मैं 2 महीने के लिए नहीं हूँ और एक दिन का 2 हज़ार 3 हज़ार जो भी मुझसे मांग रहे, मुझे लग रहा है बहुत खर्चा है, ठीक है। देवांश मेरा पड़ोसी है, ठीक है, अच्छा भाई है, इसके घर पे भी ऑलरेडी बहुत सारे डॉग है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ दे दूंगी तो यहाँ क्या बच जाएगा, मेरा पैसा। तो यहाँ भी 2 सिचुएशन है। अगर मैं पेट सेंटर के पास जाकर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ग्रेटिट्यूशन हो जाएगा। अगर मैंने देवांश के पास जाकर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब ड्यूटी है, भाई देवांश अपने घर पे डॉग को लेकर जा रहा है, ठीक है। अब 2 महीने तक खाना पीना खाएगा कि नहीं खाएगा वो डॉग, ठीक है, और मस्त पाल के रखा है उसको, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, देवांश को भी यही खिलाना पड़ रहा है क्योंकि वो दूसरा खाना खा नहीं रहा है, ठीक। तो क्या ये खर्चे बेयर कर रहा है, तो मेरी ड्यूटी बनती कि नहीं बनती इसे पे करने की? बिल्कुल बनती है। चलो, तो सबसे पहले हम कौन सा वाला देख रहे हैं, कौन सा वाला, ग्रेटिट्यूड। ए गिव हिज पेट डॉग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ 1 वीक, बी स्पेंड मनी ऑन इट्स, बी ने खर्चे उठाए, ठीक है, खाने का खर्चा, ठीक है। लेकिन इस बीच ना 2 महीने बहुत अच्छा खासा टाइम, यहाँ तो एग्जाम्पल में 1 हफ्ते की बात करके, मैंने एग्जाम्पल 2 महीने का लिया था। कुत्ते की तबीयत खराब हो गई, लेके गए ये वेटनरी डॉक्टर के पास, वेटनरी डॉक्टर का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, पूरा खर्चा उठाए, ठीक है। तो 2 टाइप के खर्चे हो रहे हैं यहाँ पर। पहला क्या है, फूड, जो कि नेसेसरी खर्चा माना जाता है, ठीक है। फूड के बिना तो काम चलेगा ही नहीं,
लेकिन ये मेडिकल ट्रीटमेंट हो भी सकता है और नहीं भी, हमेशा ही तबियत खराब हो ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो तबियत खराब हो गई तो ये नेसेसरी नहीं है, ये क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा है। तो दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक होता है नेसेसरी और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। ए मस्ट रीइंबर्स, ये क्या करेगा, ठीक है, क्या करेगा, मैं क्या करूंगी, रिम्बर्स करूंगी, क्या क्या दे दूंगी, नेसेसरी भी खर्चा उठाऊंगी और साथ में क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी। लेकिन यही चीज दूसरे केस में, पहले बताओ क्या ग्रेट्यूटोस बेलमेंट का कंसेप्ट समझ में आया। ड्यूटी है खर्चे, खर्चे जो खर्चा बेली ने किया है, नेसेसरी खर्चा जो किया उसे मुझे पे करना चाहिए, रिम्बर्स करना चाहिए, ठीक है। अगर नॉन ग्रेट्यूटोस है, अगर नॉन ग्रेट्यूटोस है तो क्या, आ जाओ, ए गिव हिज कार टू अ गैरेज फॉर अ पेड सर्विस। फॉर एग्जाम्पल जब जब आप नई नई गाड़ी खरीदते हो तो आपको है ना 4 सर्विसिंग फ्री मिलती है, 2 सर्विसिंग फ्री मिलती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भैया आपने सर्विसिंग में डाला और वो पेड सर्विसिंग थी। पेड सर्विसिंग मतलब क्या, कि ऑलरेडी पेमेंट है, आपको उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है अलग से। ड्यूरिंग दी सर्विसिंग, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, गैरेज इनकर, उनको ऐसा लगा कि सर्विसिंग में आपने गाड़ी कभी चलाई होगी, भीड़ भाड़ दी होगी, न्यू गाड़ी, ठीक है, इंजन में काम आ गया, इंजन में काम आ गया। अब इंजन में काम आ गया तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इंजन डिफेक्ट। तो यहां इन्होंने बोला कि अगर नॉन ग्रेट्यूटोस है जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो कंसिडरेशन तो वैसे इन्वॉल्व है, तो अब मैंने अपनी गाड़ी का पंचर ठीक करवाया, मैंने अपनी गाड़ी का पंचर ठीक है, तो पंचर वाली बात तो अलग है, लेकिन भैया पंचर ठीक करते करते उनको समझ में आया कि भैया पंचर नहीं लगाना, पूरा का पूरा टायर ही क्या हो जाएगा, चेंज करना पड़ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टायर खरीदने का खर्चा मैं बेयर करूंगी कि नहीं करूंगी। ऐसे यहाँ पे इंजन खुलेगा, इंजन में काम होगा, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस मैं इनकर करूंगी कि नहीं करूंगी, नॉट रूटीन सर्विस कॉस्ट। मैं रूटीन सर्विस कॉस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। चलिए एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करते हैं, जूम कार, ठीक है, मैं जूम कार रेंट पे लेती हूँ। जूम कार समझते हैं है ना, यहाँ जबलपुर में तो नहीं चल रही, लेकिन बाहर चलती है, मेट्रो सिटीज में तो अच्छे से चलती है, ठीक है, कि भैया हमने किराए से क्या ले लिया, गाड़ी ले ली है, ठीक है। अब होता क्या है थोड़ा सा बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल गोवा में जाते हैं, ठीक है, गोवा जाते हैं तो भैया आपको हर टूरिस्ट प्लेस में क्या मिल जाता है, आपको 2 व्हीलर मिल जाती है किराए से। क्या होता है उसमें, आपने गाड़ी लिया रेंट पर, ठीक है, आप रेंट तो पे करते हो, अब आप खुद पेट्रोल भराते हो कि पेट्रोल का खर्चा भी सामने वाले से लेते हो, खुद से भरवाते हो, नेसेसरी है। तो नेसेसरी जो खर्चा है वो कौन बेयर कर रहा है, आप। अगर आप कुछ ज्यादा ही दूर निकल जाते हो तो टोल टैक्स वगैरह कौन बेयर कर रहा है, हम बेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो गाड़ी चलाते चलाते उसमें कुछ मेजर डिफेक्ट आ गया, इंजन में डिफेक्ट आ गया, अब क्या तुम बेयर करोगे, तुम फोन करके तुरंत बोले कैसी गाड़ी दी तुमने, एकदम कचरा, एकदम खराब। हमने कहा कि हमारे सामने सर्विस सेंटर दिख रहा है, मैं जाके इंजन में काम करवा देता हूँ, ठीक है। अब बेली ने क्या किया, इंजन का काम करवा लिया। अब मुझे बताओ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा कौन बेयर करेगा, बेलर का होना चाहिए था, ठीक है। बेली ने इसे खर्चा कर दिया। दो टाइप के खर्चे किए उसने, एक नेसेसरी खर्चा पेट्रोल और टोल टैक्स इन सब का, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा, हमेशा खराब हो ऐसा नहीं होता है, किसी की होगी किसी की नहीं होगी, ठीक है। तो बेली पेट्रोल का खर्चा जो कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है, टोल टैक्स का कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है, लेकिन जो इंजन का खर्चा है वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, बेलर की। अगर बेली ये खर्चा कर देता है तो बेलर तुम्हारी ड्यूटी है उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे को रिइंबर्स करना, नेसेसरी नहीं। पेट्रोल का वो देगा क्या, टोल टैक्स का वो देगा नहीं, वो तो यूज करने का है वो तो। क्या ये बात समझ में आए। तो एग्जाम्पल कंसेप्ट जो लीगल कंसेप्ट है ग्रेट्यूटोस बेलमेंट में साफ बोला है कि बेलर मस्ट रिइंबर्स, क्या करेगा, दोनों चीज। अगर ग्रेट्यूटोस है वो डॉग वाला एग्जाम्पल, इसमें क्या है, नेसेसरी चीजें खाना वो भी आपको देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी आपको देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या, जो मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करी, तबियत खराब। लेकिन अगर नॉन ग्रेट्यूटोस बेलमेंट है तो इसमें एग्जाम्पल जूम कार वाला, जूम कार वाले के अकॉर्डिंग आपको क्या नेसेसरी खर्चा भी रिम्बर्स होगा क्या, नहीं। लेकिन कौन से खर्चे रिम्बर्स होते, बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अब तुम्हारे बुक के प्रेजेंटेशन में आते, आओ तुम्हारे बुक के प्रेजेंटेशन में दूसरी ड्यूटी पढ़े, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंस। चलिए ग्रेट्यूटोस नॉन ग्रेट्यूटोस में क्या बोला, गुड्स आर टू बी केप्ट, ठीक है। बेली रिसीव नो रेम्यूनरेशन, क्योंकि ग्रेट्यूटोस से तो कोई रेम्यूनरेशन नहीं है। बेलर शेल रीपे द बेली, क्या नेसेसरी एक्सपेंस भी और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा, डॉग वाला, कि भैया मेडिकल ट्रीटमेंट भी और नेसेसरी भी दोनों। नॉन ग्रेट्यूटोस की अगर मैं बात करूं तो लाइबल टू पे ओनली क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। एग्जाम्पल वही जूम कार वाला जो आपको मैंने बताया। ए यहाँ पर कौन है, बेली, इसने टैक्सी हायर करी है। बी कौन है, जूम कार के ओनर जो ये काम चला रहे, ठीक है। चलो इसने क्या बोला कि भैया ये कहाँ से जा रहा था,
गुड़गांव से नोएडा जा रहा था, उसको क्या दिखा, उसमें मेजर डिफेक्ट दिखा इंजन में। ए हैड पे इंजन को ठीक कराने के लिए, अब रास्ते में हो गया, उसे जाना था, ठीक है, तो उसने 5,000 है ना देकर उसे रिपेयर कराया। अब इन्होंने बोला ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गया, तो बेलर की ड्यूटी है इसे पे करने की। लेकिन जब वो गुड़गांव से नोएडा जा रहा था तो भैया जो ऑर्डिनरी एक्सपेंस थे, पेट्रोल, क्या वो पेट्रोल का खर्चा भी लेगा? क्या वो टोल टैक्स का भी खर्चा लेगा? नहीं। तो पेट्रोल, टोल टैक्स, ये सब क्या हो गए, ये क्या हो गए, नेसेसरी हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ग्रेटिट्यूस में आपको दोनों चीज दिया जाता है, रिम्बर्स किया जाता है बाय द बेलर। लेकिन जब आप नॉन ग्रेटिट्यूस की बात करोगे तो आपको बस क्या देने की जरूरत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग अ बेलर। क्लैरिटी है? तो दो सिचुएशन पड़ी, फटाफट शॉर्ट में बताएंगे। सबसे पहले किसकी ड्यूटी पड़ी हमने, बेलर की ड्यूटी चल रही है, ठीक है। पहली ड्यूटी क्या है, पहली ड्यूटी क्या है, डिस्क्लोज करो कुछ भी फॉल्ट है तो। दो सिचुएशन, अगर ग्रेटिट्यूड है तो पता था तो बताओ, नहीं बताओगे तो डैमेजेस पे करने, नहीं पता था तो कैसे ही बताओगे, है ना। अब सामने वाले का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या डैमेज के लिए लाइबल है वो? नहीं। नॉन ग्रेटिट्यूड, पता हो नहीं पता हो, लाइबिलिटी तो आएगी अगर एक्सीडेंट होता है। चलो दूसरा, दूसरा क्या पढ़ा आपने, बी एन नेसेसरी एक्सपेंस। पहला ग्रेटिट्यूड है तो नेसेसरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब, नॉन ग्रेटिट्यूड है तो ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्लैरिटी है? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, इंडेमनीफाई बेली। चलिए समझते, इंडेमनीफाई बेली, सीधा बुक से ही पढ़ो। आओ, इसमें उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे नॉन ग्रेटिट्यूस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बस किसकी बात हो रही है, ग्रेटिट्यूस। इसमें दो सिचुएशन नहीं है, इसमें बस किसकी बात हो रही है, ग्रेटिट्यूस, ठीक है। चलो, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली फ्रॉम दी, क्या लिखा है, ये है एक्चुअल में इसकी मेन हेडिंग। पहला वाला ड्यूटी डिस्क्लोज करना फॉल्ट है तो, दूसरा बेयर नेसेसरीज एक्सपेंस, तीसरे की हेडिंग क्या होगी आपकी, प्री मेच्योर टर्मिनेशन। प्री मेच्योर टर्मिनेशन, चलिए एग्जाम्पल पहले, अच्छा एग्जाम्पल, आपकी बुक ने तो एग्जाम्पल भी नहीं दिया, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल है, आ जाइए। ए ने कैमरा दिया, मैंने कैमरा दिया, ठीक है। किसको कैमरा दिया, कृष्णा पांडे को दिया मैंने, ठीक है। इसका शूट था, ठीक है, ये एक प्रोफेशनल है, ठीक है, शूटिंग वूटिंग करता है। कैमरा मैंने इसको दे दिया, इसको दो कैमरे की जरूरत थी, एक इसके पास ऑलरेडी था, है ना, शूट थोड़ा सा काम ज्यादा था तो इसने मेरा भी कैमरा ले लिया, मैंने दे दिया, ठीक है। लेकिन मैं किसकी बात करूँ, ग्रेटिट्यूड बोलो कि नॉन ग्रेटिट्यूड की बात हो रही है, जस्ट भाई है मेरा, मैंने इसको दे दिया, चलो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया 1 मंथ के लिए। बट आस्क, मुझे ज़रूरत हो गई, मुझे ज़रूरत आ गई, मैंने क्या बोला, भाई 1 महीने के लिए दिया था, ठीक है, 10 दिन भी नहीं हुए मैंने इससे मांग लिया वापस। अब इसने मुझसे कैमरा ले लिया था और इस कारण से अपने सारे क्लाइंट को क्या बोल दिया था, सबको डेट दे दी थी, भाई मैं ये काम कर दूंगा, तो इसका कमिटमेंट वहां चला गया था कि नहीं चला गया था। अब मैं अगर 10 दिन में इससे वापस ले लेती हूँ, उसको लॉस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल लॉस होगा। तो साफ यहाँ पे लिखा है, आज फॉर इट बैक आफ्टर 1 वीक, हैड ऑलरेडी बुक दी फोटोग्राफी असाइनमेंट। तो साफ यहाँ पे बोला मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा कृष्णा को, मुझे ये कंपनसेशन देना पड़ेगा कृष्णा को, लेकिन प्रॉपर कैलकुलेट कर कर, ठीक है। क्योंकि मेरे कारण अब ये उन सारे क्लाइंट को मना करने वाला है, इसको अच्छा खासा लॉस होने वाला है, इसने कुछ लोगों से एडवांस ले लिया था, अब इसको लॉस हो गया तो सारी लॉस की भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने जब इसको 1 महीने तक का कमिटमेंट दे दिया था तो इसने भी आगे यही प्रोसीड किया था, ठीक है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है, मैं कितना कॉम्पनसेशन दूंगी कृष्णा को, ठीक है। कैलकुलेट किया जाएगा इसका टोटल लॉस कितना हुआ, बेली, मैं हूं बेलर और ये बेली, इसको टोटल कितना लॉस हुआ है, ठीक है, जितने भी उसके क्लाइंट थे वो, उससे माइनस किया जाएगा मेरे कैमरे के कारण इसे कुछ दिनों का फायदा भी तो हुआ है, ठीक है। तो बेनिफिट जितने भी रिसीव हुए हैं उसको एक बार लेस कर लो और जितना इसका लॉस होता है वो फिर मैं इसको पे करूंगी। इसने 10 दिन जो मेरा कैमरा यूज किया उसे उसको फायदा भी हुआ, ठीक है। तो हाँ, वो एक बार डिडक्ट कर लो और फिर उसके बाद जितना इसका लॉस बनता है ये मैं पूरा पे ऑफ करूंगी। अब एक बार लैंग्वेज पढ़ना और मुझे बताना समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, पहले बताओ। हाँ ऐसे ही है कि जितने फायदे उसको अलग कर लो, है ना। जब हम कह रहे थे कि एज मच एज डिजर्व, जो ये अभी तुम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है कि भैया जितना काम किया उतना तो, है ना, तो जितना तुमने इसका फायदा उठाया है तो उतना तो डिडक्ट करके मिलेगा, ठीक है। चलो अब तुम्हारी बुक की लैंग्वेज तुम पढ़ पाओगे, आओ। चलो, बेलर, सॉरी, बेलर कौन है, मैं, मस्ट कंपनसेट द बेली, ठीक है। बेली कौन, कृष्णा जो फोटोग्राफी करता है, फॉर द लॉस और डैमेज सफर्ड बाय द बेली दैट इज इन द एक्सेस,
मैं कितना इसे पे करूंगी, एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव, ठीक है, ही हैड लेंड द गुड्स किस फॉर्म में, ग्रेट्यूटोसली, डिसाइड टू टर्मिनेट द बेलमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ बेलमेंट। मेरा एग्जाम्पल कि मैंने तो 1 महीने के लिए दिया था, ठीक है, लेकिन मैंने 10 दिन में ही रिटर्न कर लिया, तो इसके कारण जो भी नुकसान है पहले जो मैंने टर्मिनेट कर लिया, इसकी लॉस की भरपाई। बच्चों ऊपर के दो जब हमने सिचुएशन पढ़ी ड्यूटी, तो उसमें ग्रेट्यूटोस था और नॉन ग्रेट्यूटोस था, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, नॉन ग्रेट्यूटोस के केस में क्यों नहीं है, ऑलरेडी क्या है, नॉर्मल वैलिड नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, जो मैंने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। अब मुझे याद दिलाओ कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस वाला, ठीक है, उसमें क्या होता है, समय से पहले अगर आप कर रहे हो तो भैया मेरी लाइबिलिटी तो वैसी बनेगी। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे वो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है ही, उसमें लाइबिलिटी बनेगी ही, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सारी बातें लिखी होंगी, कंसिडरेशन अगर है, अगर इसने किसी रेंटल शॉप से जाके कैमरा उठाया है फिर वो मांगते हो तो पैसे तो वहां पे वैसे ही देने पड़ जाएंगे। बस इनको इस एंगल से उन्होंने दिखाया, दूसरे एंगल को नहीं दिखाया, लेकिन हाँ उसमें वैसे ही लाइबिलिटी बन जाएगी। यहाँ ग्रेट्यूटोस के केसेस होते हैं, यहाँ पे लोग इसे बहुत कैजुअल ले लेते हैं, इस कारण से इसे लिखना पड़ गया है। क्लैरिटी है बच्चों, पक्का? तो 3 ड्यूटीज पढ़ ली। पहली ड्यूटी क्या, फॉल्ट है तो डिस्क्लोज करो। दूसरा, नेसेसरी एक्सपेंस की ड्यूटी है कि आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, प्री हेडिंग क्या है, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, समय से पहले, तो आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, सही है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई दी बेली, कौन, बेलर, ठीक है। चलो आखिरी क्या लिखा है, बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। इसके अंदर एक्चुअल में 2 है, एक की हेडिंग है डिफेक्टिव टाइटल, एक की हेडिंग है डिफेक्टिव टाइटल इन गुड्स, और दूसरी की हेडिंग है रिसीव बैक द गुड्स, ठीक है। अगर तुम ये टाइटल याद करोगे इससे कुछ क्लिक नहीं होगा, इससे उल्टा तुम कंफ्यूज होगे थर्ड वाले पॉइंट से, ठीक है। तो इसकी हेडिंग क्या है, डिफेक्टिव टाइटल, ठीक है, समझना। मैंने दिशा को ठीक है मोबाइल दिया, जो मेरा था भी नहीं, किसका था, माही का था, माही का फोन था, और मैंने उठा के किसको दे दिया, दिशा को दे दिया, ठीक है। अब दिशा ने मुझसे बोला कि दीदी मुझे ये मोबाइल दे दो, मैंने कहा हाँ हाँ मेरा है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको दे भी दिया। दिशा इसे यूज़ कर रही है, मैंने इसने कहा दीदी मुझे 1 हफ्ते के लिए दे दो, मैंने 1 हफ्ते के लिए दे। माही आ जाती है, ठीक है, और उसे पता चलता है कि मैंने ये फ़ोन तो किसको दे दिया है, दिशा को दे दिया। माही तुरंत जाती है और अपना फ़ोन छीन के लेकर आ जाती है। अब मुझे बताओ डिफेक्टिव टाइटल मतलब क्या, मैंने वो चीज़ दे दी जिसकी मैं ओनर भी नहीं थी, तो इस मोबाइल में मेरा डिफेक्टिव टाइटल है, मतलब मैं एक्चुअल में ओनर नहीं हूँ, मैं एक्चुअल में ओनर नहीं हूँ। बस पहले अच्छे प्रेजेंटेशन में बता दूँ, ठीक है। सबसे पहला बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, ये क्या बोलता है, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा किसके लिए, डिफेक्टिव टाइटल के लिए। अब नुकसान किसका हुआ, दिशा का नुकसान हुआ, मैंने 1 हफ्ते का कमिटमेंट कर रखा था, ठीक है। अब मैंने वो चीज़ दे दी थी, अगर मैं कृष्णा वाले एग्जाम्पल में जाऊँ तो कैमरा मेरा था ही नहीं, कैमरा किसी और का था, मैंने दे दिया, तब भी मुझे ही भरपाई तो करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि भैया वो अपना कैमरा लेके चला गया, ठीक है, मैं थी इन्वॉल्व, और मैं उन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके बैठी थी जिसका मेरे पास तो ओनरशिप था भी नहीं, ठीक है। बेलर मस्ट इंडेमनीफाई द बेली फॉर एनी लॉस इफ ही हैड नो राइट टू बेल रिकवर द गुड्स, जिसमें उसका बेल करने का राइट था ही नहीं, ठीक है, तो हाँ इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ड्यूटी टू रिसीव, दूसरी हेडिंग मैंने आपको क्या बताई, ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स, ठीक है। चलो यश का एग्जाम्पल लेती हूँ। यश एक सूटकेस लेकर गया था, ठीक है, इसने कहा था दीदी ट्रैवलिंग में जा रहा हूँ, ठीक है, आपके पास बड़ा वाला सूटकेस है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ट्रैवलिंग टाइप का ही है, लेकर जाओ, ठीक है। इसने बोला 1 हफ्ते का ट्रिप है, वापस आऊँगा दे दूंगा, मैंने कहा ठीक है दे देना, ठीक है। अब जब तक ये आता है मैं नहीं हूँ घर पर, ये लौटाने आए, 1 हफ्ता हो गया है, जिस पर्पज के लिए इसने यूज किया था वो काम खत्म, या फिर वो टाइम भी खत्म, ये आता है मेरे पास और मैं घर पे नहीं हूँ, बोलते अरे बाबा ये सूटकेस लेके अब मैं कहाँ जाऊँ, इतना बड़ा सूटकेस, मेरे तो है ना, ये किराए के घर पे रहता है, छोटा सा घर है, वहाँ पे वो रख भी नहीं सकता, इस चक्कर में इसे कहीं संभाल के रखना पड़ गया, और हो सकता है एक ऐसी जगह पे इसको रखना पड़ गया जहाँ पे उसे पैसे भी पे करने पड़ गए। तो ये कैसी सिचुएशन है जिसमें बेली उस गुड्स को रिटर्न करना चाहता है, क्यों, क्योंकि बेली का पर्पस फुलफिल हो चुका है, या फिर वो टाइम खत्म हो चुका है, वटेवर जिसके कारण वो दे रहा है, लेकिन ये मुझे क्यों नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अभी बेलर अवेलेबल नहीं है। अब अगर ये कोई भी खर्चा करता है, उन सारे खर्चे की भरपाई बेलर को करनी पड़ेगी वापस। बेलर मस्ट एक्सेप्ट द गुड्स, बेलर जब सामने वाला बेली गुड्स देने आए तो एक्सेप्ट कर लो। व्हेन बेलर पीरियड एक्सपायर, या फिर बेलमेंट का पीरियड खत्म हो गया, या पर्पस ऑफ बेलमेंट क्या हो चुका है, कंप्लीट, ट्रिप इसकी खत्म हो चुकी है, उसने 1 हफ्ते का बोला था और ये आ भी गया। इफ ही रिफ्यूज, अगर मैं मना कर देती हूँ,
मना कर दे रही हूँ, ऐसे कैसे मना कर रही हूँ, मैं हूँ ही नहीं घर पर, तो मना हो गया इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ही मस्ट कंपनसेट द बेली फॉर द नेसेसरी कस्टडी एक्सपेंस, अपने पास कस्टडी है ना, उसने जो संभाल के रखा है, उसके लिए जो उसने खर्चे किए, उन सारे खर्चे के लिए मैं लायबल हूँ। एग्जाम्पल को सूटकेस से चेंज करके घोड़े में ले आते हैं, ठीक है। अब देवांश के घर में मैंने वो पेट रखा था, ठीक है। अब जब पेट रखा था और ये कह रहे दीदी आपने 3 दिन बोला था, 3 दिन हो गए, और जब वो आता है तो मैं हुई नहीं, मुझे वापस दे ही नहीं पा रहा है, ठीक है। या फिर इसने कहा था दीदी एक पेट का कंपटीशन है, मैं आपके डॉग को लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं फिर दे दूंगा 1 हफ्ते। मैंने कहा ठीक है दे देना। अब जब ये वापस करना है तो मैं नहीं हूँ, अब पेट को जिंदा रखने के लिए इसने खाना खिलाया ना, तो वो सारे खर्चे मुझे बेयर करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है लास्ट वाले की, बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी बेली। पहला डिफेक्टिव टाइटल के केस में रीड करें, indemnify for any loss which the bailey may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment। भाई बेलर एंटाइटल ही नहीं था, बेलर उस गुड्स को दे ही नहीं सकता था। दिशा वाला एग्जांपल जिसमें मैंने क्या बोला कि मैंने मोबाइल दे दिया दिशा को, वो मोबाइल जो मेरा था भी नहीं, ठीक है। तो साफ इन्होंने बोला कि ये डिफेक्टिव टाइटल का केस है, अब दिशा को जो भी लॉस होता है उसकी पूरी भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। दूसरे केस में इफ द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव, बेलर की क्या ड्यूटी है, वापस रिसीव करने की, जब सामने वाला गुड्स देने आया बेली तो उसको लेने की भी है। बेली रिटर्न देम आफ्टर द टाइम, बेलमेंट का टाइम खत्म हो गया है या पर्पस खत्म हो गया और बेलर यहाँ पे रिफ्यूज कर देता है डिलीवरी लेने से, तो बेली कैन क्लेम द कंपनसेशन फॉर ऑल द नेसेसरी एक्सपेंस जो उसने सेफ कस्टडी में रखा। जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने बोला एक्स, यहाँ पे कौन है, बेलर, मैं, ठीक है। बेली कौन है, एस, 5 डेज सेफ कीपिंग कार को बोला, ठीक है, लेकिन वापस लेके जा नहीं रहा है, समय उससे ज़्यादा हो चुका है, तो जितने भी खर्चे उसने उस कार की है ना मेंटेनेंस या जिसमें भी उसने लगाया, उन सब की भरपाई करनी ही पड़ेगी। तो हमने 4 ड्यूटीज पढ़ी, जिसमें पहली ड्यूटीज बताओ क्या है, पहली ड्यूटी क्या है, पहली ड्यूटी क्या है, तुम्हारी बुक ने ये शॉर्ट में बता के रखा है, ठीक है। पहला क्या है, डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स, ठीक है, लेकिन ग्रेट्यूटीज में बोला नोन, और फिर नॉन ग्रेट्यूटीज में हमने क्या पढ़ा, पता हो चाहे ना पता हो, आपकी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप किराए से दे रहे हो भाई सारी चीजें जिसके लिए आप पैसा ले रहे हो। चलो फिर आपने पढ़ा नेसेसरी एक्सपेंस, इसमें भी ग्रेट्यूटीज और नॉन ग्रेट्यूटीज। ग्रेट्यूटीज में आपने क्या पढ़ा, दोनों, नेसेसरी भी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। नॉन ग्रेट्यूटीज में क्या बोला, ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। चलो इंडेमनीफाई बेली, इसका पूरी हेडिंग बताओ, प्री मैच्योर लिख दो, ज्यादा अच्छा है, इससे तो क्लिक नहीं होने वाला, बुक में लिख दो प्री मैच्योर टर्मिनेशन। अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन है उसमें बस ग्रेट्यूटीज की बात हो रही है, नॉन ग्रेट्यूटीज की बात नहीं की गई, क्योंकि उसमें पेनल्टी वैसे ही बनती है। अगर 2 सिचुएशन क्रिएट करना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई अगर नॉन ग्रेट्यूटेशन है और प्री मैच्योर आप करते हो तो सामने वाले को जो लॉस होगा आपके चक्कर में, बेलर के चक्कर में, बेलर तुम्हारी ड्यूटी है उसे पे ऑफ करने की, लेकिन प्लीज कैलकुलेट आप करना, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कितना लॉस हुआ है और माइनस कर दो कितना बेनिफिट, उतना आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नॉन ग्रेट्यूटी से वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सामने वाला बेलर लाइबल हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर हमने पढ़ा बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, इसमें एक्चुअली उन्होंने मेन हेडिंग नहीं बता के रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, इसके अंदर 2 टॉपिक आते हैं, एक डिफेक्टिव टाइटल वाला और दूसरा ये बाउंड टू एक्सेप्ट, ठीक है, बाउंड टू एक्सेप्ट। तो डिफेक्टिव टाइटल में क्या बोला, आप किसी और के गुड्स अपने बना करके किसी को दे रहे हो तो ये तो गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, और सामने वाले को लॉस है तो आपकी लाइबिलिटी भी होती है। चलिए फिर हमने पढ़ा बाउंड टू एक्सेप्ट, बेली दे रहा है, बेलर तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम्हें वो एक्सेप्ट भी करना है। अब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इस कारण से उसने कोई नेसेसरी खर्चा कर दिया तो डैमेजेस के लिए आप लाइबल हो जाओगे। बताओ कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपने ड्यूटीज ऑफ बेलर पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली कौन सी चीजें कवर हो जाएंगे, राइट्स ऑफ बेली। ऑपोजिट करेंगे, राइट्स है, क्या राइट्स है, उसे पता होना चाहिए। जब हमने बोला बेलर तुम्हें बताना है डिफेक्ट, तो उसके राइट्स क्या होंगे, पता करने का, उसे सब जानने का हक होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि नेसेसरी एक्सपेंस बियर करेगा तो बेली का राइट बनता है कि सामने वाला पूरा खर्चा रिम्बर्स करेगा। अगर यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्री मैच्योर के केस में डैमेजेस, तो उसको डैमेजेस मिलेंगे, लॉस जो भी उसको हुआ है, ठीक है। बाउंड टू एक्सेप्ट, तो जब ये दे रहा है तो उसका राइट बनता है कि सामने वाला ले, तो ठीक उसका ऑपोजिट ही आने वाला है, ठीक है। चलो अब हमने बेलर की ड्यूटी पढ़ ली है, तो ऐसे ही अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, किसकी ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ बेली। कितनी ड्यूटीज है, 1 2 3 4 5। बेलर की ड्यूटी कितनी थी, 4 थी, बेली की ड्यूटी कितनी है, 5। चलो पहले आ जाओ
अच्छे प्रेजेंटेशन में। किसकी ड्यूटी? बेली की ड्यूटी। चलो, टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। बेली कौन है? बेली कौन है? अरे भाई, घर पे मैंने अपना डॉग देवांश के घर पे दे रखा है, तो देवांश की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताओ? संभाल के रखो भाई, है ना, खाना खिलाओ उसको, मतलब प्रिजर्व करने के लिए जो ठीक लगेगा आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। बेली मस्ट टेक द सेम केयर ऑफ द गुड्स एज अ पर्सन ऑर्डिनरी प्रूडेंस, ठीक है। टेक हिज ओन गुड्स सिमिलर नेचर क्वालिटी एंड वैल्यू। जैसा ये अपने अपने कुत्तों का ख्याल रख रहा है, तो मेरे भी उसी तरीके से कुत्तों का ख्याल रखेगा। बात समझ में आ रही है? इफ द बेली टेक रीजनेबल केयर, ही इज नॉट लाइबल। अगर उसने वैसे ही ख्याल रखा जैसे दूसरों का ख्याल रख रहा है, तो फिर इसकी कभी गलती मानी नहीं जाएगी। इसकी ड्यूटी है संभाल कर रीजनेबल केयर करना है उसे उन गुड्स का जो मैंने उसको डिलीवर किया, दैट्स इट। जैसा ये अपनी चीजों का ख्याल रखता है वैसे ही मेरी चीजों का भी, ठीक है। फॉर एनी लॉस या फिर कोई भी डिस्ट्रक्शन या फिर डेटरेशन ऑफ द गुड्स, डेटरेशन मतलब क्या, क्वालिटी खराब होती है या कुछ भी होता है, ठीक है, तो इसके लिए वो लाइबल नहीं है। चेंज कर दो सिचुएशन। अगर इसने क्या किया, खराब कर दिया, उसने वैसा ही ख्याल नहीं रखा जैसा ख्याल ये अपनी चीजों का रखता है, तो दिक्कत है। आओ थोड़ा सा डिटेल करते हैं उसको। कैसे डिटेल करते हैं समझना, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आ जाओ। ए ने ज्वेलरी दी थी बी को, ठीक है। क्या बोला था? सेफ कस्टडी में रख देना भाई, ठीक है। बी कीप इट्स सेफली। बट क्या हो गया, घर पे आए चोर, है ना। मैंने देवांश को बोला भैया गोल्ड संभाल के रखना, गोल्ड संभाल के रखना, ठीक है। अब मैंने इसको गोल्ड दिया, इसके पास इसकी एक तिजोरी थी जिसमें इसने अपने भी गोल्ड रखे थे और उसी तिजोरी में मेरी भी गोल्ड रख दी। तो इसने जैसा ट्रीटमेंट अपने गोल्ड को दिया वैसे सेम ट्रीटमेंट मेरे गोल्ड को दिया कि नहीं दिया? अब चोर आकर सब कुछ चोरी करके ले जाते हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये लाइबल होगा? ये पूरा पैसा मुझे देगा ज्वेलरी का? क्या मैं कोर्ट में जाके केस करूंगी और केस मैं जीत जाऊंगी? भाई इसकी भी तो चोरी हुई है। लेकिन सिचुएशन चेंज, अगर दोनों की तिजोरी में ही थे तो मेरी, है ना, अभी हम किसकी ड्यूटी पढ़ रहे हैं? बेली की ड्यूटी पढ़ रहे हैं। तो बेली की ड्यूटी नहीं बनती है, ठीक है, कि भैया ड्यूटी बनती है संभाल के रखने की। इसके सर पे क्या कॉम्पनसेशन आता है? डैमेजेस से मुझे पे करेगा क्या? नहीं। लेकिन इसने सेम ट्रीटमेंट नहीं दिया, अब इसकी लाइबिलिटी बनेगी। सेम ट्रीटमेंट मतलब कैसा? क्या उसने तिजोरी में न रख के ऐसे सामने टेबल में रख दिया था, कोई भी आके आसानी से चोरी कर सकता था। क्या सेम ट्रीटमेंट दिया इसने? नहीं। कोई आकर मेरा गोल्ड चोरी करके लेके चला गया, इसका तो सेफ था क्योंकि इसका तो जेरो में था। तो अब मुझे बताओ नुकसान हुआ मेरा? प्रूफ करना पड़ेगा ये सब, उसमें मत जाने दीदी, प्रूफ कैसे होगा, है ना। प्रूफ है, प्रूफ्ड है कि इसने रखा था, ऐसे कैमरे में दिख गया। और मेरे कुत्तों का ख्याल नहीं ऐसा रख रहा है ना, और उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो टै हो जाता है, तो अब क्या करेगा? अगर सेम ट्रीटमेंट कर रहा है, रीजनेबल जो होता है वो कर रहा है, तो ठीक है, कोई लाइबिलिटी नहीं। लेकिन नहीं कर रहा है तो लाइबिलिटी है। टेबल में रखा गोल्ड चोरी हो गया तो लाइबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है भैया घर पे तो डकैती होगी तुम्हारे, ठीक है, तो बी इज नॉट लाइबल क्योंकि भैया दोनों का गया है। अगर दोनों का नहीं भी गया है, तिजोरी में दोनों रखा था, उनसे गलती हो गई, वो मेरा ही वाला ले गए और इसका नहीं ले गए, लेकिन तब भी इसकी गलती नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि भैया इसने तो सेव कर रखा था, अब इसकी किस्मत थी, ठीक है, इसने ट्रीटमेंट तो सेम दिया ना। डॉग का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। उसने मेरे भी डॉग को अच्छे से रखा, ठीक है, और अपने भी डॉग को अच्छे से रखा, लेकिन स्टिल मेरे डॉग की तबीयत खराब हो गई क्योंकि उसने कुछ गलत खा लिया होगा, उसकी बॉडी को रिएक्ट कर गया, लेकिन इसने कुछ भेदभाव नहीं किया। तब क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या नहीं। गोल्ड के केस में इसकी किस्मत अच्छी निकली कि भैया ताला तोड़ ही रहा था तो ऐसे ना दो दो उसके डोर थे, ठीक है, ऊपर वाला खुला चोरी कर दिया, नीचे वाला खुलने ही वाला था, कोई आ गया चोर छोड़ के भाग जाता है, तो इसका गोल्ड बच गया। तो अब इसकी गलती तो नहीं है, ठीक है। तो ड्यूटी क्या है? हेडिंग ड्यूटी क्या है? टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। अगर इसने रीजनेबल केयर रखी है तो इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं। रीजनेबल केयर ऑफ ड्यूटी नहीं रखी है तो फिर इसकी लाइबिलिटी बनती है। क्लैरिटी है बच्चों? क्लैरिटी है? आओ जरा बुक से रीड करें, आओ जरा बुक से रीड करें। In all the cases of bailment, bail is bound to take as much as care of goods bail to him as man of the ordinary prudence would। जो ordinary जितना ख्याल रखा जाता है, देखो ज्वेलरी को टेबल में नहीं रखा जाता है, ठीक है, वो कहीं सेफली रखा ही जाता है, ठीक है। अंडर अ सिमिलर सर्कमस्टांसेस टेक केयर ऑफ हिज ओन गुड्स। जिस तरीके से तुम अपने गुड्स को रखते हो वैसा ही ट्रीटमेंट दो, सेम बल्क क्वालिटी वैल्यू एज द गुड्स बेल, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, ओवर दे दिया, हाँ, इतना नहीं किया जा सकता,
नहीं कर सकते, नहीं, इसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उसने लिखा है ऑर्डिनरी, आप ओवर करते हो। हम बस कह रहे भैया जितना रिक्वायर्ड है ऑर्डिनरी, ठीक है, उतनी ही डिमांड है, उतना ही करो। तुम अगर स्पेशल नहीं दे पा रहे हो तो इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई कॉम्पनसेशन है, ठीक है। चलो पढ़ो एग्जाम्पल, फटाफट पढ़ो। पहला स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि क्या बोला था, रीजनेबल रखा उसने, ठीक है। तो अब चोरी हो जाती है तो गलती है क्या? नहीं, सिचुएशन चेंज। ऑन द अदर हैंड, कीप देम इन अ बैंक, अब वो बैंक में नहीं रखता है, अपने घर पे रखता है। अब मुझे बताओ, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी, ठीक है। क्लैरिटी बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल, कहाँ रखा गुड्स? उसके खुद के गोडाउन में। अब भाई क्या आ गया? फ्लड, बारिश आ गया। अब इसमें क्या बोला है, लाइबिलिटी होगी क्या? नहीं भाई, उसमें मेरे गोडाउन में मेरा भी माल रखा था, तुम्हारा भी रखा है, बारिश आई है, दोनों का नुकसान है। मतलब हम एक रीजनेबल केयर दे रहे हैं क्या? हाँ, हम एक रीजनेबल केयर दे रहे हैं। अगर आपने इंस्ट्रक्शन दिया था कि भैया मेरे जो गुड्स है ना थोड़ा सेफली ऊपर साइड रखना, जैसे अभी बैंक वाला एग्जाम्पल, उसने क्या बोला था, बैंक के लॉकर में रख देना, क्योंकि उसे तो टेंशन है। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर गोडाउन में भी इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि भैया फ्रीजर में रख देना, गोडाउन भी तो है ना, फ्रीजर नॉन फ्रीजर वाला होता है, उसमें बोले भाई ये कोल्ड फ्रीजर में आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा, तुमने नहीं रखा फिर गलती मानी जाएगी। क्लैरिटी है? तो हम पढ़ रहे हैं बेली की ड्यूटी। बेली की ड्यूटी क्या है? टेक रीजनेबल केयर ऑफ दी गुड्स। क्लैरिटी है बच्चों? पक्का? चलो दूसरा एक्सेप्शन, नीचे आ जाओ। बेली नॉट लाइबल फॉर द लॉस, ठीक है, बेली लाइबल नहीं होगा लॉस एक्सेट्रा जो भी है ऑफ द थिंग बिल्ड, जो उसने बिल्ड कर रखा है, इफ द एब्सेंस ऑफ एनी special contract is not responsible for the loss, destruction, deterioration of the things built if he has taken। ये इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है, एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया इन्होंने एग्जाम्पल में क्या बताया, अगर आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो रीजनेबल, इंस्ट्रक्शन दिया था बैंक वाला, ठीक है। तो इन्होंने बोला बेली तुम्हारी गलती नहीं है अगर आपने ऑर्डिनरी केयर कर रखा है, ठीक है। इफ ही हैज टेक रीजनेबल केयर ऑफ द रिक्वायर्ड, सेक्शन 151। कुछ नहीं, उन्होंने बस तरीका बदल करके बताया है। जनरल रूल क्या है, बेली रीजनेबल केयर दिखाना है, ठीक है। अगर आपने रीजनेबल केयर दिया है तो आपकी लाइबिलिटी बिल्कुल बनती नहीं है। अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखा है आपको वही करना पड़ेगा, रीजनेबल वो माना जाएगा जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है। लेकिन अगर आपने कुछ बोला ही नहीं है तो उसने अगर रीजनेबल कर रखा है तो उसकी गलती नहीं है। एक्सेप्शन देख के जबरदस्ती में कंफ्यूज करे, लेकिन ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने क्लैरिटी दे दी है, कंफ्यूजन तो नहीं। पक्का? तो पहला वाला पॉइंट क्लियर। दूसरा हेडिंग बताओ क्या लिखा है, नॉट मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स। तुम जूम कार लेकर गए थे, आपने जूम कार को लेकर क्या बोला था कि मैं यहाँ से नोएडा से जबलपुर आ रहा हूँ, ठीक है। और नोएडा से जबलपुर ना आकर आसाम चला जाता है। तो जिस पर्पस के लिए दिया था क्या आपने उसी पर्पस के लिए यूज किया है क्या? क्या मैं इसे हेडिंग बोल सकती हूँ, नो अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स। बेली तुम्हारी ड्यूटी है, वो कार आपने बोला था कि आप दिल्ली से जबलपुर आओगे तो आपको वही आना चाहिए, मुंबई सॉरी असम नहीं जाओगे, तो आपको अनऑथराइज यूज नहीं करना है गुड्स का। बेली मस्ट यूज द गुड्स ओनली अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द बेलमेंट। इफ द बेली मेक द अनऑथराइज यूज, जैसे कि एग्जांपल में वो आसाम निकल जाता है मेरी गाड़ी लेके, मुझे मालूम है कि जबलपुर तक की रोड बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका जो टायर है ना, टायर थोड़ा सा घिस जाता है, ठीक है। अब आसाम की रोड बहुत ही खराब थी, उसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो भैया तुमने तो बोला था जबलपुर लेके जाएंगे, जबलपुर हिसाब से फिट थी वो कार, लेकिन आसाम के हिसाब से फिट नहीं थी, क्योंकि वहां पे ज्यादा जंगल आने वाले थे। अब जंगल आने वाले थे इस कारण से आपको थोड़ी सी दूसरे टाइप की गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी, वट एवर जो भी है, ठीक है। ही मस्ट कंपनसेट द बेलर फॉर एनी लॉस और डैमेजेस। इस चक्कर में अगर कुछ लॉस होता है तो बेली तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुमको पे ऑफ करना पड़ेगा।
द बेलर टर्मिनेट कर देगा। और पहली बात तो क्या, बेलर क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा, टर्मिनेट। और जो उसको लॉस है उसकी गाड़ी का, उसका भी आप बेली को पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैंने क्या एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है, बाइक दे रखी थी सिटी यूज के लिए, आप इसे कहाँ लेके चले जाते हो, लॉन्ग ट्रिप में। ठीक है, हमें मालूम है सिटी में यूज करते हो, धीरे यूज करते हो, है ना, ज्यादा आप नहीं स्पीड में रहते हो, लेकिन विदाउट परमिशन आप बाहर लेके चले गए तो बाइक गेट डैमेज। तो भैया अब यहाँ पर क्या बोला, बेली तुम्हारी लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बेली की ड्यूटीज। पहली ड्यूटी हमने क्या पढ़ा, पहली ड्यूटी हमने क्या पढ़ा, टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। दूसरी ड्यूटी हमने क्या पढ़ा, नो अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स। अगर आपने अनऑथराइज यूज किया है तो आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। ठीक है, क्लैरिटी है बच्चों। चलिए, दो सिचुएशन समझ में आ गई। बुक से भी हमने रीड, ये वाला नहीं किया ना बुक से, चलो बुक से रीड करते हैं। As per 154, if Bailey make any use of goods bail which is not according to the terms of the condition, he is liable for the compensate bailor for any loss and destruction. ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, राइट्स में सारी चीजें रिपीट होंगी, है ना, यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल पढ़ो, फर्स्ट क्या दिया है भाई इन्होंने, पढ़ो। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग किसने किसको घोड़ा दिया, ए ने बी को दिया कि भैया तुम ही चलाओगे ना, कोई और तो नहीं चलाएगा। 10 बार पूछा था कॉन्ट्रैक्ट में था, हाँ, उसने किसको दे दिया, बी ने अपने किसी फैमिली मेंबर को दे दिया। ठीक है, सी को दे दिया, अब मेंबर ऑफ हिज फैमिली, वो घोड़ा राइड कर रहा था विथ केयर, बट हो गया एक्सीडेंट। अब इन्होंने कहा अगर सी का एक्सीडेंट होता है तो बे इज लाइबल टू मेक द कॉम्पनसेशन टू ए फॉर द इंजरी डन। भैया घोड़ा भी तो गया, उसका पूरा कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं, कौन चला रहा था, कोई और चला रहा था। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए, पक्का। चलिए दूसरा, ए हायर अ हॉर्स, कहाँ, घोड़े को कहाँ लेके घूमने जाने थे ये लोग, मस्त इतना जाने वाले थे। ठीक है, सही भी जा रहा था, लेकिन बट क्या हुआ, बोले तो कुछ सिचुएशन ऐसी हुई जिस कारण से दिक्कत हो गई। द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल इंजर्ड, ए इज लाइबल टू मेक द कॉम्पनसेशन टू बी। ए कौन है, ए कौन है, बेली। ए कौन है, बेली। बी कौन है हमारा, बेलर। तो साफ बोला है ए हमारा कौन है, बेली, लाइबल टू मेक कॉम्पनसेशन टू बी। भाई तुम्हारा घोड़ा अगर खराब हो गया है, तुम्हारे घोड़े में अगर दिक्कत आ गई है, ठीक है, तो इस कारण से मार्च नहीं हो पाई, या जो भी उनका प्लान था वहां तक जाने का नहीं जावे, तो खर्चा किसका, वापस गाड़ी वाले एग्जाम्पल में आए। यहाँ इन्होंने बस दूसरी सिचुएशन बताई है, यहाँ पे किसकी ड्यूटी बताई इन्होंने, बेली लाइबल टू मेक कॉम्पनसेशन टू बी इंजरी ऑफ दी हॉर्स। उसने सही तरीके से ही घोड़ा था। अब तुम्हारा जो मार्च पास था वो नहीं, जैसे भीड़ में बहुत लोग चल रहे हैं तो भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई, इस कारण से नुकसान हो गया, तो घोड़े का नुकसान हो गया तो भैया बेली तुमको ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो तुम्हें सही सलामत दिया था, आपने उसका इस तरीके से यूज किया जिस कारण से उसको दिक्कत हो गई, तो आपकी लाइबिलिटी बनती है। हमने सही गाड़ी दी थी, हमने थोड़ी ना बोला था गाड़ी को कुदाओ तुम, है ना, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में कुदाओ, तो फिर आपकी गलती तो बनेगी। हम बोल रहे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गाड़ी वाले एग्जाम्पल में आ रहे, ठीक है, बेलर की क्या ड्यूटी है, सही गाड़ी देने का। अगर उसमें डिफेक्ट हो तो बेलर की लाइबिलिटी। सही गाड़ी उसने दी थी, तुमने उसको अननेसेसरी यूज कर कर, मैंने तो रोड पे चलाने के लिए दी थी, तुम कहाँ पहाड़ों में चला रहे हो उसे, पहाड़ों में चला के उसे कहाँ बर्बाद करके लेके आ रहे हो, तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट वॉइडेबल, याद दिलाओ जरा, वॉइडेबल क्या होता है, अग्री पार्टी, है ना, गुड। अगर मैं ये घोड़ा वाला एग्जांपल या मैंने बाइक वाले एग्जांपल में बोला तो ये वॉइडेबल हो गया। अग्री पार्टी कौन, गाड़ी का मालिक, गाड़ी का मालिक, कि भैया तुम्हें तो गाड़ी हमने रोड पे चलाने के लिए दी थी, तुम पहाड़ों में जंगलों में चला के मेरी गाड़ी खराब कर चुके हो, तो ये वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। बेलर यहाँ पे क्या बन गया, अग्रीव्ड बन गया। ठीक है, इफ द बेली डज नॉट यूज द गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कंडीशन, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे, टर्मिनेट करे, खत्म करे, या फिर क्या करे, प्रोसीड करे, क्योंकि अग्री पार्टी के पास ऑप्शन होता था, या तो उसे वैलिड करे, आगे कंटिन्यू करे, या फिर इसे वॉइड डिक्लेयर कर दे। ठीक है, टर्मिनेट करे। क्लैरिटी है। चलो पहले दो सिचुएशन बताओ, समझ में आ गया क्या। तीसरी सिचुएशन थोड़ी सी बड़ी है, लेंदी है, पहले फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कर लेते हैं। ठीक है,
चलो थर्ड ही कर लेते, थर्ड मजेदार है। आ जाओ, पहले दो सिचुएशन अच्छे से समझ भाई। पहली ड्यूटी क्या थी? पहली ड्यूटी क्या है? टेक रीजनेबल केयर, ठीक है। फिर क्या है? नो अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स। तीसरा आ जाओ, डू नॉट मिक्स द गुड्स विद द ओन गुड्स। मिक्स कर दिया इन्होंने ज्वेलरी वाला, ठीक है। अब मिक्स किया है। सिचुएशन तीन है, या तो बेलर की इसमें कंसर्न है, या तो इसमें बेलर की कंसर्न नहीं है। सेम सी, बेलर की कंसर्न नहीं है। अगर बेलर ने कंसर्न दे रखी है तो टेंशन नहीं है, अगर नहीं दिया है नहीं दिया है तो इसमें भी दो सिचुएशन आती है। क्या वो सेपरेट हो सकते हैं? चलो, क्या वो सेपरेट नहीं हो सकते हैं? थोड़ी सी सिचुएशन को समझो। मैंने बोल ही दिया है, अगर मैंने बोल दिया है मिक्स कर दो, क्योंकि मुझे मालूम है आइडेंटिफाई हो जाए ज्वेलरी है, मुझे मेरी ज्वेलरी पता है ना, आपको आपकी ज्वेलरी पता है, ठीक है। और मैंने कंसर्न दे रखा है, मैंने बोला भैया अपने ही लॉकर में रखना जहां पे तुमने अपनी गोल्ड ज्वेलरी रखी है। तो हाँ, यहाँ पे बेलर की कंसर्न है बोथ पार्टी हैव द प्रपोर्शनेट इंटरेस्ट इन द मिक्स ऑफ गुड्स, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी का एग्जाम्पल ये है कि भैया निकालेंगे तो दोनों का जो इसका जो प्रपोर्शन है उतने में उसको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन ये है, सिचुएशन समझना, गोल्ड की चोरी हो गई, ठीक है। इसने मस्त इंश्योरेंस करवा के रखा था, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन, चलो ये नहीं चेंज करते, थोड़ा मिक्स हो रहा है ना। एग्जाम्पल देती हूँ गेहूं का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मेरे गेहूं है 20 किलो का गेहूं है, ठीक है, 20 kg का गेहूं, ठीक है। थोड़ा ही ले रही हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। और इसका क्या है 10 किलो का गेहूं, ठीक है, समझना। मैंने कहा मेरी जो गेहूं की बोरी है ना वो तुम अपने पास रख लो, ठीक है। अब गेहूं इसके पास रखा है, मैंने कहा एक काम करना, गेहूं है इसका क्या कर लेना, आटा चक्की में जाने का और इसका आटा पीस कर दे देने का, ठीक है। अब तुम लोग भी मुझे बताओ, जानते हो जब आटा चक्की में जाता है तो जितना केजी है उतना ही मिलता है क्या? उससे कम होता है कि ज्यादा हो जाता है? कम हो जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब टोटल कितना केजी हो गया? 20 किलो, 30 किलो हो गया, ठीक है। अब 30 किलो की अगर मैं बात करूं तो इस 30 किलो में, ठीक, हमें रिटर्न कितना मिला? एग्जाम्पल रिटर्न कितना मिला? 27, चलो 27 kgs। तो अब 27 kgs मिला है तो हमें बटेगा किस बेसिस में? प्रपोर्शनेट बेसिस में। यहाँ पे प्रपोर्शन क्या है? 2:1। तो इस 75 kg को भी हम क्या करेंगे? 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। मुझे मेरा पूरा 20 kg नहीं मिलेगा, जो भी मेरा रेशियो बनता है रेशियो के हिसाब से मुझे आटा मिल जाएगा। पहले बताओ, क्लैरिटी है? और मैंने तो कंसर्न दिखाई थी ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कंसर्न है अगर किसी चीज को लेकर, तो वो अगर मिक्स हो जाते हैं, इफ गुड्स मिक्स हो जाते हैं तो उसे प्रोपोर्शनेटली डिवाइड किया जाएगा। क्लैरिटी है? चलिए, जो चीज सामने से दिख रही है, जैसे मैं ज्वेलरी की अगर मैं बात करूं तो चोरी हो जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। अब पुलिस वाले उन चोर को पकड़ लेते हैं, पूरी ज्वेलरी हमें मिल जाती है, तो वो तो सामने दिख ही रहा है ना किसका क्या है, जिसका जितना जो होगा ये ले लेगा, जितना मेरा होगा ले लेगा। तो वैसे जो हमारा प्रपोर्शन हम वैसे ले रहे। लेकिन कहानी वहां गड़बड़ होती है जहां चीजें क्या हो रही है, मिक्स हो जा रही है और उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा, उसे सेपरेट किया नहीं जा सकता। तो अगर बेलर की कंसर्न है तो दो सिचुएशन है। पहले क्या, वो सेपरेट हो सकता है या फिर वो सेपरेट नहीं हो सकता। अगर वो सेपरेट हो सकता है तो सेपरेट हो गया ना, जिसका जो है रख लो। अगर सेपरेट नहीं हो सकता है तो गेम क्या है, प्रपोर्शनेटली डिवाइड करो। क्लैरिटी है? चलो, मैंने बोला बेलर का कंसर्न नहीं था, ठीक है। इसने खुद से ही मिक्स कर दिया। लेकिन दो सिचुएशन फिर से, सेपरेट हो सकता है या फिर सेपरेट नहीं हो सकता है। अगर सेपरेट हो सकता है, ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन विद द रिस्पेक्टिव पार्टीज, जिसको जो ओनर है। मैंने नहीं बोला था, इसने इक्वल ट्रीटमेंट देने के चक्कर में साथ में रख दिया, ठीक है। ज्वेलरी को जब साथ में रख दिया तो जो जिसका ओनर है वो रहेगा, ठीक है। बेली मस्ट बियर द सेपरेशन एक्सपेंस, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ईंट का बिजनेस जानते हो? ईंट का, सर ईंट में ना कुछ लिखा रहता है, क्या रहता है वो? नाम लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है, सबका एक कोड होता है कुल मिला के कि भैया किसकी क्या ईंट है, ठीक है। इसका भी ईंट का बिजनेस है, मेरा भी। मैंने अपनी ईंट को अभी इसके पास रखवा दिया, ठीक है, अभी कुछ समय के लिए। अब इसने दोनों माल को, अपनी भी ईंट और अपनी भी मेरी भी ईंट, दोनों ब्रिक्स को क्या कर दिया, साथ में रख दिया, ठीक है। अब दोनों में तो लिखा है, दोनों सेपरेट हो सकते नहीं हो सकते, पहले तो ये बताओ। सेपरेबल है क्या? हाँ। लेकिन अब दोनों मिक्स फॉर्म में रखी हुई है। एक बंदा आएगा,
एक बंदा आएगा और क्या करेगा, अलग अलग सेपरेट करेगा। मैंने कहा कि भैया मुझे मेरी ब्रिक्स दीजिए वापस, मेरी ही देना, ठीक है। अब ये देगा, लेकिन इन सब में इसको बहुत खर्चा उठाना पड़ रहा है। क्या खर्चा उठाना पड़ रहा है, एक लेबर को लगाना पड़ रहा है जो कि क्या करेगा, जिसको इसको इंस्ट्रक्शन उसने दे दिया होगा कि भैया ये वाला जो कोड होगा उसको अलग लिखना और ये वाला कोड होगा उसको अलग रखना। इसको सेपरेट करने में क्या खर्चा हो रहा है, हाँ, अगर खर्चा नहीं हो रहा तो बात ही खत्म। अगर कोई खर्चा हो रहा है तो ये खर्चा मुझसे बेयर करेगा, मुझसे बेयर करेगा। बेली मस्ट बेयर दी, क्योंकि मेरी तो कंसर्न नहीं थी ना। जब मेरी कंसर्न नहीं थी और ये साथ में मिक्स कर देता है और वो सेपरेट हो सकते हैं और इसने सेपरेट किया भी, लेकिन सेपरेट करने में अगर कुछ खर्चे होते हैं, सेपरेशन एक्सपेंस एंड एनी डैमेज, सेपरेशन करते वक्त कुछ भी टूट फूट हो जाती है, तो ये सारा का सारा खर्चा यही बेयर करेगा। मुझे तो मेरे गुड्स चाहिए। ईट अगर उसमें खराब हो जाती है सेपरेशन के चक्कर में, या फिर वो लेबर आके एक्स्ट्रा पैसे लेकर जाता है कि भैया मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दोनों को सेपरेट करो, ये सारा खर्चा कौन उठाएगा, बेली। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बेली की ड्यूटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेली की ड्यूटी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि गुड्स को भैया मिक्स मत करो अपने गुड्स के साथ। लेकिन 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 अगर बेलर की कंसर्न है तो एक्सपेंस में बेलर भी बराबर में आएगा। जैसे कि एक्सपेंस में क्या, यहाँ पे नुकसान कितने का हुआ बताओ, 3 किलो का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें मैं बराबर से आ गई हूं ना नुकसान में भी। लेकिन अगर मेरी कंसर्न नहीं है तो अब अगर कुछ नुकसान होता है तो ये खुद से बेयर करेगा। पहले बताओ, क्लैरिटी है। अगर हमने कहा कि भैया सेपरेट नहीं हो सकता, सेपरेट नहीं हो सकता और मेरी कंसर्न भी नहीं थी, बेली मस्ट कंपनसेट द बेलर फॉर द लॉस। अब पूरा खर्चा यही उठाएगा। चलो आटे वाले एग्जाम्पल में फिर से आते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि भैया सेपरेट मत करना, और इसने क्या किया, गेहूं को मिक्स कर दिया, गेहूं को मिक्स कर दिया, आटे को मिक्स कर दिया। अब मेरा 20 किलो मुझे वापस से पूरा ये 20 किलो देगा, क्यों, क्योंकि मेरी कंसर्न नहीं थी। जब मेरी कंसर्न थी तो हम प्रोपोर्शनेटली ले रहे हैं, लॉस भी साथ में बेयर कर रहे हैं। अगर मेरी कंसर्न नहीं थी और ये आटा सेपरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं हो सकता ना कि किसका कौन सा गेहूं था, तो इस केस में पूरा खर्चा कौन उठाएगा, हमारा बेली। तो यहां हमने पढ़ी 3 सिचुएशन। ड्यूटी हमने बेली की क्या पढ़ी, डू नॉट मिक्स विद दी ओन गुड्स। 3 सिचुएशन, पहला बेलर की कंसर्न है, 3 की जगह 4 सिचुएशन करते, ठीक है। बेलर की कंसर्न है और ये सेपरेट हो सकता है, ठीक है। बेलर की कंसर्न है और ये सेपरेट नहीं हो सकता। अगर कंसर्न है तो कोई टेंशन ही नहीं है, हर चीज में ये लॉस भी बराबर में आ जाएंगे। बाकी की 2 सिचुएशन की अगर हम बात करें कि कंसर्न नहीं है, इसमें 2 सिचुएशन आती है कि भैया सेपरेट हो सकता है कि नहीं। अगर सेपरेट हो सकता है और उसका खर्चा होता है, लेकिन क्योंकि मेरी कंसर्न नहीं थी, पूरा खर्चा ही उठाएगा। मेरी कंसर्न नहीं थी, सेपरेट नहीं हो सकता है, तो यहां पे उन्होंने क्या बोला कि भैया तो भी ये खर्चा उठाएगा। कंसर्न नहीं है, खर्चा यही उठाएगा, दैट्स इट। कंसर्न है दोनों बराबर से, या फिर इसे 2 सिचुएशन बोलते हैं, बेलर की कंसर्न है या बेलर की कंसर्न नहीं है, ठीक है। बेलर की कंसर्न है, दोनों मिल बांट कर, बेलर की कंसर्न नहीं है, यही पूरा खर्चा। क्लैरिटी है, पक्का। आओ तुम्हारे बुक से विथ एग्जाम्पल्स फटाफट। पहली सिचुएशन, कितने पॉइंट्स लिखे, तुम्हारी बुक ने एक्चुअल में 3 सिचुएशन बनाई है, इसलिए हम 3 पढ़ते हैं, ठीक है। पहली वाली की हेडिंग क्या है, कंसर्न, है ना, कंसर्न है। इफ द बेली मिक्स द गुड्स बेल्ड विथ हिज ओन गुड्स विद द कंसर्न ऑफ द बेलर, both the party shall have interest in the proportion to their respective share mixture, दोनों को proportionately, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, विदाउट द कंसर्न, विदाउट द कंसर्न। लेकिन हाँ वो सेपरेट हो सकता है, वो डिवाइड हो सकता है। अगर सेपरेट डिवाइड हो सकता है तो बेली तुम बाउंड बियर द एक्सपेंस ऑफ द सेपरेशन और डिवीजन ऑफ एनी डैमेज। खर्चा तुम्हें उठाओगे क्योंकि भैया मेरी तो कंसर्न नहीं थी। चलिए पहले एग्जाम्पल थोड़ी देर से पढ़ रही हूँ, पहले नीचे आ जाओ। विदाउट द कंसर्न और भैया इम्पॉसिबल टू सेपरेट, ठीक है, तो बेली तुम ही पूरा बेयर करोगे, ठीक है। आओ अब 17 वाला एग्जाम्पल, ए बेल कितना 100 बेल्स ऑफ कॉटन मार्क्ड विद दी पर्टिकुलर मार्क। जैसे मैंने ईट का एग्जाम्पल लिया जिसमें मार्किंग थी, ऐसे इन्होंने किसका एग्जाम्पल ले लिया, कॉटन का। कॉटन में मार्किंग थी, कोड था कि भैया ए वाले अलग है, बी वाले अलग है ना, या फिर 1 2 3 वाले अलग है, 4 5 6 वाले अलग है। तो हाँ अगर सेपरेट हो सकता है, पूरा खर्चा कौन उठाएगा, बेली, क्योंकि भैया मिक्स क्यों किया बिना कंसर्न के, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या लिखा है, फ्लोर की ही बात कर रहे हैं, आटे की ही बात कर रहे हैं, जो कि सेपरेबल नहीं है, पूरा खर्चा कौन उठाएगा, बेली, ठीक है, क्योंकि कंसर्न नहीं थी इस कारण से, दैट्स इट। क्लैरिटी है बच्चों। चलो बेली की 3 ड्यूटी, पहली ड्यूटी क्या, टेक रीजनेबल केयर। दूसरी ड्यूटी नो अनऑथोराइज्ड यूज। तीसरी ड्यूटी नॉट मिक्स विथ ओन गुड्स, ठीक है। ध्यान रखना मेरे गुड्स का, अनऑथराइज्ड यूज मत करना,
और मिक्स भी मत करना अपने गुड्स के साथ, मेरी कंसर्न है तो बात अलग है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो भी है चिल्लर चिल्लर वाले इंपॉर्टेंट वाले आपने पढ़ लिए, क्या लिखा है यार मेरे, दोनों प्रपोर्शनेटली। जैसे कि मैंने आटा वाला एग्जाम्पल है, लॉस हुआ ना 3 किलो का, तो 3 किलो का जो लॉस है वो हम दोनों प्रपोर्शनेट बेसिस पे बांट ही रहे हैं कि भैया मुझे भी 20 किलो नहीं मिलेगा, तुझे भी 10 नहीं, तो लॉस जो है दोनों बराबर में। हम्म। किस में अगर कंसर्न है तो, कंसर्न है तो भी दोनों बराबर से, मैंने कहा कि सेपरेट करा देना, ठीक है। तो तुम्हारा जो खर्चा होगा हम दोनों बराबर से बांटेंगे, कंसर्न में बराबरी से आएगा, दैट्स इट। कंसर्न नहीं पूरा बेली, ठीक है। चलो, अब फोर्थ की हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है, चिल्लर है, ठीक है। चलो, रिटर्न ऑफ द गुड्स, बेली जो गुड्स दिए हैं वो दे देना, मुझे मेरी ही ज्वेलरी देना, ठीक है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द अग्रीड पीरियड, जब टाइम पीरियड खत्म, आफ्टर द पर्पस, जब पर्पस खत्म, ठीक है। अब यश मेरा बैग लेकर गया था, ठीक है, एक बड़ा सूटकेस लेकर गया था ट्रिप के लिए, तो भाई या तो टाइम खत्म लौटा दो या तो काम खत्म। इफ द बेली फेल टू रिटर्न द गुड्स ऑन द टाइम, ही इज लाइबल कंपनसेशन, या फिर जो भी क्वालिटी खराब करी है आपने, इन सब के लिए आप पे करोगे, क्लैरिटी है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ एनी इंक्रीज या फिर प्रॉफिट, एग्जाम्पल बढ़िया सा सुनना, ठीक है। मैंने मैंने किसको दिया था, समर्थ को दिया था, मैंने अपनी एक गाय दी थी, ठीक है। अब अगर मैंने गाय दी थी और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर थी और गाय प्रेग्नेंट थी, उसको बेबी होने वाला था, ठीक है, बच्चा हो जाता है उसको, तो अब मुझे बताओ मैंने इसको गाय दी थी, तो ये भी क्या रिटर्न में मुझे बस गाय देगा, बच्चा साथ में देगा कि नहीं देगा। तो यहाँ बस यही कह रहे, रिटर्न एनी इंक्रीज, अगर कोई गुड्स दिया है, फोर्थ क्या बोलता है, वही गुड्स वापस देना, लेकिन 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 उसमें कुछ अगर इंक्रीज होता है या फिर उससे कुछ प्रॉफिट आता है, मैंने गाय दी थी जो अभी दूध नहीं देती थी, ठीक है, अब तुमने मुझे गाय वापस दे दी पूरा दूध निकाल के, वो दूध भी तो उसका प्रॉफिट मुझे भी तो मिलेगा ही। एग्जाम्पल तुम्हारी बुक ने भी ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। बेली मस्ट रिटर्न एनी इंक्रीज द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द बेल गुड्स अलॉन्ग विद द गुड्स, क्लैरिटी है। हम्म। 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 खुद से कर दिया, नहीं, यहाँ आएगा, मैंने नहीं बोला था, तुम्हारा मेरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने तो कहा था संभाल के रखना ना, तुमने इससे क्या निकाला, फायदा, तो तुम्हें मुझे फायदा भी वापस देना पड़ेगा। हाँ, मनी डिफरेंट लॉ में आता है, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे अगर ये बोलूँ तो मनी भी मैंने बस रखने के लिए सेफली, फॉर एग्जाम्पल समझना, ठीक है, थोड़ा सा तरीका समझना, ठीक है। वैसे बेलमेंट में मनी कवर नहीं होता है, मनी कवर नहीं होता है क्योंकि मनी के रूल्स ही अलग है। कोई मनी ले रहा है तो वो तुम मुझे बताओगे कि दीदी मैं इसका इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो अब मुझे तुम बस प्रिंसिपल दोगे और विथ इंटरेस्ट दोगे। तुम्हारे मेरे बीच में क्या हो चुका है, ये तो समझते हो, मनी के कॉन्ट्रैक्ट तो तुम समझते हो, मनी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, मैंने तुझे पैसे दिए, तुमने कहा कि दीदी स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, तूने 20% से स्टॉक मार्केट में कमाया, लेकिन मैंने तो उधार दिया था और तुम्हारे मेरे बीच में क्या तय हुआ था, 10% का इंटरेस्ट, तो तुम मुझे प्रिंसिपल अमाउंट भी दोगे और विथ क्या दोगे, इंटरेस्ट। अब मार्केट में 20% का प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है ना, पूरा लॉस भी हुआ तो भी तुम्हें मुझे इंटरेस्ट के साथ तो देना पड़ेगा। मनी इज डिफरेंट फ्रॉम द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो मनी आएगा ही नहीं, और होगा तो कैसा होगा मनी में, ये तरीका होगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला मनी अलग ही जाता है, उसमें ये सारे रूल्स लगते ही नहीं है, क्योंकि अब प्रॉफिट देना क्या हो जाएगा, मुश्किल, डन। चलिए, फोर्थ और फिफ्थ समझ में आ गए। सिक्स क्या बोलता है, नो एडवर्स टाइटल, ठीक है। मेरा पेट देवांश घुमा रहा है ना, किसी ने पूछा ये कुत्ता किसका है, तो देवांश को क्या बोलना चाहिए, कौन है इसका मालिक, मेरा नाम बताएगा ना, ड्यूटी है, बेली की ड्यूटी है अपने आप को ओनर नहीं बताना है। बेली कैन नॉट डिनाई द टाइटल ऑफ द बेलर, ये नहीं बोल सकता कि भैया नहीं नहीं उनका कुत्ता नहीं है तो मेरा कुत्ता है। बेली मस्ट होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बेलर, वो किसी और के बिहाफ में होल्ड करके बैठा है, इसकी ड्यूटी बनती है सबको बताए कि ये किसी और का कुत्ता है, मेरा नहीं है। कैन नॉट क्लेम द ओनरशिप ओवर दी देम। तो 4, 5, 6 क्या बोलता है, 4 क्या बोलता है, जो गुड्स दिए हैं वही देना, कुत्ता बदल के नहीं देना, ठीक है। अगर उसके पिल्ले हो जाते हैं है ना, तो वो भी मुझे वापस चाहिए, ठीक है। और कोई अगर पूछे कुत्ता किसका है तो किसका है, मेरा देने का, ठीक है। आओ तुम्हारी बुक से पढ़ेंगे फटाफट। ड्यूटी ऑफ द बेली रिटर्न डिलीवर द अकॉर्डिंग द बेलर्स डायरेक्शन, ठीक है। चलो,
हमने पढ़ा था रिटर्न करना वही वाला या फिर कुछ भी उसमें चेंज कर कर, है ना, जो उसने डायरेक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। गुड्स बेल विदाउट द डिमांड एज सुन एज टाइम फॉर विच दे वर बिल्ड, ठीक है, ऐसे डिमांड नहीं करे, लेकिन जब एक टाइम हो गया तो उसमें आपको दे देना चाहिए जब भी टाइम एक्सपायर हो। या फिर आपका क्या हो रहा है, पर्पस खत्म, या तो टाइम खत्म या तो पर्पस खत्म, दे दो। चलो, इफ बाय द डिफॉल्ट ऑफ द बेली द गुड्स आर नॉट रिटर्न, नहीं दे पाता है, डिलीवर नहीं कर पाता है, टेंडर नहीं कर पाता है प्रॉपर टाइम पे, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेलर, जो भी लॉस रिस्ट्रक्शन रिट्रेशन होगा उन सब के लिए इसकी लाइबिलिटी। क्लैरिटी है? चलो, एग्जाम्पल क्या है, डिलीवर कर दिया, ए डिलीवर्ड बुक टू वाई बाउंड, ठीक है, वाई प्रॉमिस टू रिटर्न दी बुक्स इन अ रीजनेबल टाइम, नहीं दिया, एक्स प्रेस फॉर द रिटर्न ऑफ द बुक बट वाई फेल टू डिलीवर दी बैक, जो बुक दी है वो बुक वापस नहीं दे रहे, तो बच्चों हाँ, सब्सिक्वेंटली बुक्स वर भी क्या हो गई, जल गई, ठीक है। इन दिस केस वाई वॉज हेल्ड लाइबल फॉर दी लॉस, अगर कुछ लॉस हो जाता है तो आपको देना पड़ेगा, कुत्ता घुमा दिया इसने मेरा, क्या होगा, देगा कि नहीं देगा खर्चा, बिल्कुल देगा, कुत्ते की कीमत लगाऊंगी मैं, है ना, मैं तो अननेसेसरी मांगूंगी, कोर्ट में जाएगा केस, कोर्ट कैलकुलेट करेगा भाई कितने का ही था कुत्ता, ठीक है, कितना ही खर्चा किया तुमने उसमें, तो वो एक अमाउंट कैलकुलेट, मैं करोड़ों मांग लूंगी भले ही, है ना, कोर्ट उतना देगा क्या, नहीं। चलो, रिटर्न ऑफ क्या लिखा है, ये क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, प्रॉफिट, कोई भी इंक्रीज फ्रॉम द गुड्स, ठीक है। चलो, रिटर्न हो रहा है कुछ भी प्रॉफिट आपको इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा और उसमें कुछ लिखा है कि हमारे, तो कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा होता है कि बच्चा हम रख लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसा लिखा है तो बात अलग है, नहीं लिखा है तो भैया बेली बाउंड टू डिलीवर टू दी बेलर अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन, ठीक है, इंक्रीज प्रॉफिट, एग्जाम्पल यही जो मैंने दिया गाय और उसके बच्चे का, ठीक है। नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल, बेली मस्ट नॉट सेटअप अ टाइटल एडवर्स, प्लीज झूठ मत बोलना, ओनरशिप मेरी ही बताना, ठीक है। ही मस्ट होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बेलर, ही कैन नॉट डिनाई द टाइटल ऑफ द बेलर। पहले बताओ, क्लैरिटी है, पक्का पक्का। चलो, तो यहाँ पे हमने फटाफट दोनों के रिविजन, ठीक है। सबसे पहले किसकी ड्यूटी पड़ी, बेलर की, 4 ड्यूटी थी। पहली ड्यूटी, बेलर मुझे फैक्ट डिस्क्लोज करना है जो फॉल्ट उसमें है, फॉल्ट के बारे में बताना है। दूसरा, नेसेसरी एक्सपेंस मुझे बेयर करने, उसमें ग्रेजुएशन नॉन ग्रेजुएशन हमने डिटेल में पढ़ा। तीसरा, प्री मैच्योर अगर टर्मिनेशन है तो उसका भी मैं इंडेमनीफाई करूंगी। नेक्स्ट, चौथा, बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैल्यू को लेके, इसके अंदर 2 बातें थी, डिफेक्टिव टाइटल उस और रिटर्न बैक लेना भी तो है वापस, ठीक है। चलो, फिर हमने पढ़ा बेल की ड्यूटी, कितनी ड्यूटीज पढ़ी हमने, 6। पहली ड्यूटी क्या, ध्यान रखना मेरे कुत्ते का। दूसरा, अनऑथराइज यूज नहीं, है ना, गाड़ी जिस काम के लिए दी उसी पर्पज के लिए यूज करना। तीसरा, मिक्स मत करना, उसमें भी हमने कंसर्न और विद कंसर्न विदाउट कंसर्न पढ़ा। 4, 5, 6, 4 क्या बोलता है, वही गुड्स दे देना वापस जो लिए थे। देन 5th क्या बोलता है, उससे भी कोई प्रॉफिट होता है वो भी देने का। 6 क्या बोलता है, ओनरशिप डिनाई मत करना, जिसकी ओनरशिप है उसी का नाम लेना, ठीक है। क्लैरिटी है? चलो, अगर ये पढ़ लिए तो कल अब हम पढ़ेंगे राइट, जो फटाफट फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, सभा को समाप्त करेंगे।